हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के मैथ्स के 6th चैप्टर में आपका स्वागत है, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। आज के वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एनसीईआरटी का थर्ड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। लेकिन हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने 1 से लेके 14 तक के क्वेश्चंस ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियो में करा दिए हैं। आप पहले उस वाले वीडियो को देख के आ जाइए अगर आपने नहीं देखा है तो, क्योंकि अगर आपने उस फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो आपको आज का वीडियो समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो चलिए फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x and y such that their sum is 35 and their product x square y का पावर 5 is a maximum। तो हमें इस बार इस चीज को मैक्सिमम बनाना है और हमें दिया है कि दोनों नंबर्स का जो सम है वो 35 है। तो क्वेश्चन में बोला है x और y जो है वो पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनका सम जो है वो 35 है। इसका मतलब x प्लस y जो होगा वो क्या होगा, 35 होगा। और क्वेश्चन में ये भी बोला है कि जो प्रोडक्ट है x स्क्वायर y का पावर 5, इसे मैक्सिमम बनाना है। तो मैं सपोज करूंगा f ऑफ y इजगल टू एक्स स्क्वायर वाई का पावर 5। अब मैंने इस चीज को fx क्यों नहीं माना है वो अभी आपको कुछ देर में समझ में आ जाएगा। पहले ये सोचिए कि क्यों मैंने इसी को ही सपोज किया है fy। ठीक है, क्योंकि इसी को ही तो मैक्सिमम बनाना है, इस फंक्शन को ही मैक्सिमम बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें x और y की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक बात बताइए, y की वैल्यू क्या आएगी? x को उधर भेज देंगे, y की वैल्यू ना निकालिए, x की वैल्यू निकालिए। x की वैल्यू आएगी 35 माइनस y। ठीक है, मैंने क्या किया है, इस y को उधर भेजा है तो माइनस y हो गया है, तो x की वैल्यू मुझे मिल गई है। अब यहाँ पे जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए फायदा क्या मिलेगा, बहुत जगह फायदा मिलेगा। पहली बात, मान लीजिए अगर आपने इसे fx माना होता, fx इजगल टू एक्स स्क्वायर वाई का पावर 5, तो ऑब्वियस सी बात है फिर y को हटाना पड़ता है और y की वैल्यू आती 35 माइनस x। ठीक है, मतलब जब आप यहाँ से y की वैल्यू निकालते तो x को उधर भेजते तो 35 माइनस x आता, और जब यहाँ पे पुट करते तो 35 माइनस x का पावर 5 हो जाता। और 35 माइनस x का पावर अगर 5 हो गया है तो एक बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, उसका एक्सपेंशन बहुत बड़ा होगा और डिफ्रेंसिएशन करने में भी बहुत दिक्कत आएगी। इसीलिए मैंने x की वैल्यू को निकाला है ताकि मैं इस वाले फंक्शन में x के जगह 35 माइनस y रख सकूं, तो ज्यादा से ज्यादा पावर 2 ही बनेगा, यानी होल स्क्वायर ही बनेगा। ठीक है, ये फायदा है, तो इसीलिए मैंने fx नहीं माना है, क्योंकि पावर जो है ना वो y का ज्यादा है। ठीक, तो अब मैं पुट करूंगा f ऑफ y इक्वल टू x की वैल्यू क्या है 35 माइनस y, तो जाएगा 35 माइनस y का स्क्वायर y का पावर 5। अब आप जानते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना पड़ता है, तो उसके लिए फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो f डैश y आएगा। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, इसको सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को पहले बाहर रखते हैं, यानी 35 माइनस y के स्क्वायर को बाहर रखेंगे। सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 5y का पावर 4। अब सेकंड वाले को बाहर रखेंगे, पहले बीच में प्लस लगाइए, सेकंड वाले को बाहर रखेंगे यानी y के पावर 5 को बाहर रखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे 35 माइनस y के स्क्वायर को। ठीक है, तो आप ही सोचिए 35 माइनस y के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले ये 2 आएगा आगे, फिर 35 माइनस y आएगा और फिर पावर घट जाता है, यानी 2 में से 1 घटाना पड़ता है तो 1 आता है। लेकिन चेन रूल लगाना पड़ता है ना, चेन रूल क्या कहता है कि इस अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और अंदर लिखा है 35 माइनस y, तो 35 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस y का जो डिफरेंशिएशन है वो होगा -1। यानी जब आप 35 माइनस y के स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। ओके, डिफरेंशिएशन बहुत करना डिटेल में नहीं सिखाऊंगा मैं, ये आएगा -2 35 माइनस y का पावर 1 लिखा नहीं जाता है। ठीक है, अब आप जानते हैं जो भी डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आता है उसको 0 के इक्वल करना पड़ता है। सबसे पहले एक काम करिए, f डैश y को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 35 माइनस y का स्क्वायर है, यहाँ 35 माइनस y है, तो एक 35 माइनस y कॉमन हो जाएगा, तो 35 माइनस y मैंने कॉमन ले लिया है। साथ में और भी ध्यान से देखिए, y का पावर 4 यहाँ पे है, यहाँ पे y का पावर 5 है,
तो मैं y के पावर 4 को कॉमन ले लूंगा, तो अंदर बचेगा देखिए क्या, हमें एक 35 माइनस वाई यहाँ पे बचता हुआ दिख रहा है, तो ये जाएगा 35 माइनस वाई, ठीक है, और साथ में ये 5 भी बच जाएगा इंटू 5, ये माइनस ये प्लस मिलके माइनस हो जाएंगे। उसके बाद इस y के पावर 5 में एक y बच जाएगा, ठीक है, और 2 बच जाएगा, माइनस नहीं तो इंटू 2, ठीक। उससे सॉल्व कर लेंगे तो ये जाएगा 35 माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय वाई का पावर 4। 5 से जब 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 आएगा माइनस 5y माइनस 2y, ठीक है। तो ये हो जाएगा 35 माइनस वाई का पावर 4, ये जाएगा 175 माइनस 7y, ठीक है। इसको 0 के इक्वल कर देते हैं जो भी डिफ्रेंसिएशन आता है, ठीक है। तो 35 माइनस वाई जो है वो 0 के इक्वल होगा, y का पावर 4 0 के इक्वल होगा, और 175 माइनस 7y भी क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से y की वैल्यू 35 आएगी, यहाँ से y की वैल्यू 0 आएगी, और यहाँ से भी y की वैल्यू निकाल लीजिएगा आप 7 से डिवाइड करके, तो आएगा 25। तो इन तीनों में एक वैल्यू तो डायरेक्टली डिस्कार्ड हो जाएगी यानी हट जाएगी, वो वैल्यू है ये वाली। ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव नंबर्स हैं, 0 पॉजिटिव नंबर नहीं होता है, तो ये हट जाएगा। तो y की सिर्फ 2 ही वैल्यू होंगी, एक तो 25 और एक 35। अब इन्हीं दोनों में कोई एक मैक्सिमा होगा, कोई एक मिनिमा होगा, लेकिन हमें सिर्फ मैक्सिमम के लिए ही फाइंड करना है, ठीक है। तो आप उसके लिए जानते हैं क्या करना पड़ता है, हमें इस वाले फंक्शन को 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, यानी जो भी f डैश y आया था इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो f डबल डैश y लिख रहा हूं मैं। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी 2 फंक्शन है, यहाँ पे भी 2 फंक्शन है, ठीक है। तो मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा, मैं सीधे बता रहा हूँ डिफ्रेंशिएशन का रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं बताऊं कि इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इतना बता दे रहा हूँ, प्रोडक्ट रूल लगेगा इस फंक्शन में भी और इस फंक्शन में भी। जिसको डिफ्रेंशिएशन करना नहीं आएगा इस वाले फंक्शन का, तो मुझे टेलीग्राम चैनल पे बता देगा, मैं आपको डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है इस चीज का सोल्यूशन लेके भेज दूंगा, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट कि f डबल डैश y क्या आएगा, ये आएगा 20y क्यूब 35 माइनस y का पावर 2 माइनस 10y का पावर 4 35 माइनस y, फिर आएगा माइनस 10y का पावर 4 35 माइनस y प्लस 2y का पावर 5, ठीक है। तो ये आएगा जब आप डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, मतलब इस फंक्शन को जब आप एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। अब आप जानते हैं कि हम लोग इस y की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, तो पुट कर देंगे हम लोग। पहले मैं y की वैल्यू 35 पुट करूंगा, तो f डबल डैश की वैल्यू क्या आएगी, आप क्लियरली देखिए, बहुत आसान है निकालना। y अगर इक्वल टू 35 है तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 35 माइनस y है, तो जैसे ही आप y की वैल्यू 35 रखेंगे ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, 0 वाला टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो ये टर्म और ये टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ ये टर्म बचेगा, क्योंकि इन तीनों में ही 35 माइनस y है, सिर्फ यही टर्म बचेगा। क्या बचेगा, 2y का पावर 35, सॉरी y का पावर 5, तो y मतलब 35 यानी 35 का पावर 5 बचेगा। अब कुछ महान लोग इस चीज को कैलकुलेट करेंगे और पागल हो जाएंगे, लेकिन कैलकुलेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। आपको तो बस ये चेक करना रहता है कि डबल डेरिवेटिव जो आया है वो 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है। तो 0 से बड़ा है ना, तो अगर 0 से बड़ा है तो y इक्वल टू 35 जो होगा वो क्या होगा, इज लोकल मिनिमा, ये मिनिमा होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है जब आप इस फंक्शन के अंदर y की वैल्यू को रखेंगे तो फंक्शन जो होगा वो मिनिमम वैल्यू देगा, लेकिन हमें निकालना है मैक्सिमम के लिए। तो ये वाला अगर मिनिमम दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला मैक्सिमम देना चाहिए, लेकिन हमें फिर भी वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे, अब y की जगह 25 रखेंगे डबल डेरिवेटिव के अंदर, ठीक है, f डबल डैश के अंदर। तो आप इस चीज को सॉल्व कर लीजिएगा,
25 रख के थोड़ा दिमाग से सॉल्व करेंगे तो कम टाइम लगेगा। इतना मैं बता दूं, जो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू है वो 0 से छोटी आएगी। ठीक है, जब आप इस फंक्शन के अंदर y की वैल्यू 25 रखेंगे तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से छोटी आएगी। अब एग्जाम में अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया तो आप करके मत दिखाइएगा, मतलब 25 का पावर 3 ये सब निकाल के मत दिखाइएगा। अब आप यही सोचिए, जब ये मैक्सिमा नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है ये मैक्सिमा होगा, दोनों में से कोई एक तो मैक्सिमा होगा ही ना, तो ये मैक्सिमा होगा, तो पक्का डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से छोटी आनी चाहिए। तो बस दिखा दीजिएगा कि हाँ मैंने कैलकुलेट किया है, लेकिन कैलकुलेट करिएगा मत। ठीक है, ये मैं आपको टिप दे रहा हूँ, तो चेक कर लीजिएगा। आप अगर घर पे हैं तो चेक कर सकते हैं कि डबल डेरिवेटिव की जो वैल्यू है जब आप 25 पुट करेंगे तो 0 से छोटी आएगी। तो y इक्वल टू 25 जो है वो क्या है, इज लोकल मैक्सिमा। मतलब जब आप फंक्शन के अंदर y की वैल्यू 25 रखेंगे तो जो प्रोडक्ट है वो आपको मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ, हमें तो बस x और y की वैल्यू निकालनी थी, तो y की तो वैल्यू आ गई है, तो x की वैल्यू क्या होगी, x जो था वो 35 माइनस y के इक्वल था, तो ये जगह 35 माइनस y की वैल्यू जो की है 25, दैट इज 10। ठीक है, तो x की वैल्यू 10 आएगी और y की वैल्यू 25। ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर ऐसे हैं जिसपे जो फंक्शन होगा वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, मतलब जब आप यहाँ पे x और y की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे तो आपको जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम मिलेगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 16 and the sum of whose cube is minimum। कह रहा है दो नंबर इस तरह से पता करिए कि उनका जो सम है वो 16 हो। तो मैं दो नंबर को कुछ सपोज कर लूंगा, पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, मान ले रहे हैं कि जो फर्स्ट नंबर होगा वो x होगा और जो सेकंड नंबर है मान लेता हूं मैं वो क्या है, y है। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों पॉजिटिव नंबर्स का जो सम है वो 16 है। ठीक है, इसका मतलब x प्लस y की जो वैल्यू है वो क्या है, 16 है। ठीक है, क्वेश्चन में आगे एक और बात बताया है कि जो सम ऑफ क्यूब जो है वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ fx, सम ऑफ क्यूब बोला है ना, मतलब इस नंबर का क्यूब करिए, इस नंबर का क्यूब करिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आएगा। ठीक है, इस बार क्वेश्चन में डायरेक्टली ये चीज नहीं गिवन थी, वो वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू गिवन है कि सम ऑफ क्यूब्स, मतलब दोनों नंबर का क्यूब करना है और सम कर देना है। अब इसी फंक्शन को हमें मिनिमम बनाना है, मैक्सिमम नहीं मिनिमम। तो y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, 16 माइनस एक्स का होल क्यूब आएगा। ठीक है, तो जाएगा एक्स क्यूब प्लस y मतलब 16 माइनस एक्स इसका क्यूब। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। एफ एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब है प्लस 16 माइनस एक्स का होल क्यूब, सॉल्व कर लीजिएगा, ये आएगा 4096 माइनस एक्स क्यूब माइनस 768 एक्स प्लस 48 एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब आप इस चीज का क्यूब ओपन करेंगे तो ये आएगा, तो ये जाएगा एफ एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब और यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं ये से काट दे रहा हूँ, हमें मिलेगा 4096 माइनस 768 एक्स प्लस 48 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप एफ डैश एक्स निकालेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 लिखा नहीं जाता है, कांस्टेंट है ना, इसलिए 0 हो जाएगा। माइनस 768 का क्या हो जाएगा, 768 और 48 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 96 एक्स। ठीक है, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो ये 96 एक्स इजिकल टू मुझे मिलेगा 768। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 96 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी एक्स की वैल्यू 8 आएगी। अब ये चेक करना है कि ये जो x की वैल्यू 8 आई है ये मिनिमम है कि नहीं है। ठीक है, मतलब लोकल मिनिमा है कि नहीं है, तो उसके लिए फंक्शन को एक और बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डबल डेरिवेटिव हम निकालेंगे। तो एक बार जब डिफ्रेंशिएट किए थे तो ये आया था, एक और बार करेंगे तो क्या आएगा, इस चीज का तो डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। 96x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो 96 होगा, क्लियरली 0 से बड़ा है, छोटा नहीं है, बड़ा है। क्लियरली ये जो डबल डेरिवेटिव है वो 0 से बड़ा है, इसका मतलब x इजिकल टू 8 जो है वो क्या है, इज लोकल मिनिमा। ठीक है, मिनिमा है।
तो x की वैल्यू 8 हो जाएगी, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y क्या था, ये देखिए मैंने लिखा है गलत, 16 माइनस एक्स होगा ना, सिर्फ y होगा 16 माइनस एक्स, ठीक, यानी 16 माइनस 8 यानी 8, ठीक है। तो y की वैल्यू 8, x की भी वैल्यू 8, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, अ स्क्वायर पीस ऑफ टीन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप। मतलब अगर हमारे पास एक स्क्वायर पीस ऑफ टीन है, इसको हमें एक बॉक्स में कन्वर्ट करना है, तो बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म द बॉक्स, व्हाट should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum as possible। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले मैं फिगर से आपको इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। तो सपोज करिए आपके पास एक स्क्वायर टीन है, कुछ इस प्रकार से एक आपके पास एक स्क्वायर टीन है। इस स्क्वायर टीन को इस तरह से कट करना है कि ये एक बॉक्स में कन्वर्ट हो जाए, जिसका ऊपर वाला जो हिस्सा है वो खुला रहे, ठीक है। ये टॉप वाला जो हिस्सा है वो खुला खुला रहना चाहिए, और आपको जो कट लगाने हैं वो सिर्फ कोने पर लगाने हैं, वो भी एक स्क्वायर शेप में, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है स्क्वायर शेप का कट करना है, वो भी कोने से, ठीक है। इस तरह से कट करना है। जैसे बता रहा हूँ किस तरह से कटिंग करनी है हमें। यहाँ कोने से एक स्क्वायर काटना है, यहाँ कोने से एक स्क्वायर काटना है, यहाँ कोने से एक स्क्वायर काटना है, यहाँ कोने से एक स्क्वायर काटना है। तो काट देंगे अगर स्क्वायर, तो हमारा जो शेप है वो किस तरह से दिखेगा, इस तरीके से, तब हमें हमारा जो फिगर है वो दिखेगा, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, ये जो हिस्सा है वो कट चुका है, ये भी हिस्सा कट चुका है, ये भी हिस्सा कट चुका है, ये भी हिस्सा कट चुका है। तो क्योंकि स्क्वायर शेप में काटना है, तो आप सपोज करिए ये x है, ये भी x है, ये x है और ये भी x है, ये x है, ये भी x है, ये x है, ये भी x है। क्योंकि जो ये स्क्वायर कटा है उसका एक साइड अगर x मान लिया जाए, तो सभी जो स्क्वायर होंगे वो सब x साइड के होंगे, ठीक है। अब एक बात बताइए, जब आप इस फोल्डर को मोड़ेंगे, ये जो प्लेन शीट मिलेगा हमें, इसको मोड़ना कैसे है, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है इसको ऊपर की तरफ उठाना है, ये वाले हिस्से को, ये देखिए यहाँ उठा रहा, ये वाला हिस्सा देखिए यहाँ पे उठा हुआ है, ये वाला हिस्सा देखिए यहाँ पे उठा हुआ है। तो मतलब इस वाले और इस वाले पोर्शन को ऊपर की तरफ जब उठा देंगे, तो इस तरह का हमें एक बॉक्स नजर आएगा। अब इस बॉक्स के वॉल्यूम को हमें मैक्सिमम करना है, ठीक है। बॉक्स के वॉल्यूम को हमें क्या करना है, मैक्सिमम करना है, ठीक। तो एक बात बताइए, जब आपने ये जो पेपर है, जो कि इसकी लंबाई पहले 18 सेंटीमीटर थी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी थी, 18 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ये भी 18 थी, स्क्वायर था ना इसलिए। अरे भाई ये पूरा ऐसे था ना, बना दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। पहले ये पूरा इस तरह से था, इस तरह से था ये टिंग, ठीक है, इस तरह से था कुछ। पहले जो ये स्क्वायर है वो कुछ इस तरह से था, ये और ये हिस्सा हट गया। लेकिन क्वेश्चन बोला है जो साइड है वो 18 थी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की साइड 18, यहाँ से यहाँ तक की साइड 18। तो आपने कट कितना किया है, जो ये क्यूब बना है इसका मुझे लेंथ ब्रेथ हाइट निकालना पड़ेगा ना। ये हाइट होगा, ठीक है, ये लेंथ होगा और ये ब्रेथ होगा। तो ऐसा कह सकता हूँ ये ब्रेथ होगा, ये लेंथ होगा, और ये वाला हिस्सा वो मैं कह सकता हूँ ये होगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। मैं लिखने जा रहा हूँ लेंथ। लेंथ बताइए क्या होगा क्यूबॉइड का, इस क्यूबॉइड का लेंथ क्या होगा, यही होगा ना लेंथ। ये मतलब ये वाला हिस्सा, और ये हिस्सा कितने का है, कितने सेंटीमीटर का है, ये पूरा का पूरा 18 का था, उसमें से आपने ये x और ये x हटा लिया है, तो ना ये हिस्सा बचेगा। तो आपने, मैं ऐसा कह सकता हूँ 18 में से 2 बार x हटा लिया है। पहले ये पूरा का पूरा 18 था, जिसमें से आपने ये x और ये x हटा लिया है, तब ना ये वाला हिस्सा लेंथ बना। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ लेंथ हो जाएगा 18 माइनस 2x, ठीक। ब्रेथ बताइए क्या होगा, ब्रेथ, ब्रेथ क्या होगा, ब्रेथ ये वाला हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा मतलब ये लेंथ, हमें बस इस लेंथ को फाइंड करना है।
तो पूरा का पूरा 18 था, पूरा का पूरा क्या था, 18 था। उसमें से आपने ये वाला x और ये वाला x हटा लिया है, यानी फिर से 2x हटा लिया है, तो 18 माइनस 2x ये वृत्त हो जाएगा। और ये देखिए कितना ऊपर है, मतलब ये जो हाइट है वो कितना है, तो ये हाइट तो इससे मिलके बना है ना, और इसकी जो लेंथ है वो x है, ठीक है। तो हाइट क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, हाइट क्या होगा, x होगा, ठीक। तो ये x हो जाएगा, ये ब्रेथ हो जाएगा जो कि 18 माइनस 2x, और ये लेंथ हो जाएगा वो 18 माइनस 2x। तो वॉल्यूम को हमें मैक्सिमम करना है, वॉल्यूम को हमें मैक्सिमम करना है। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ मतलब 18 माइनस 2x, ब्रेथ मतलब 18 माइनस 2x, और हाइट मतलब x। तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 माइनस 2x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई x। तो 18 माइनस 2x का स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, 18 माइनस 2x का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा 324 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 72x, और बाहर x है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा 324x प्लस 4x क्यूब माइनस 72x स्क्वायर, ठीक है। अब आप जानते हैं जो भी फंक्शन आता है इस वॉल्यूम को ही मैक्सिमाइज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट करेंगे dv बाई dx, ठीक है। 324x का क्या हो जाएगा, 324, 4x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 12x स्क्वायर माइनस 72x स्क्वायर का होगा 144x, इसको जीरो के इक्वल कर देंगे। इन तीनों ही फंक्शन में, इन तीनों ही नंबर्स में 12 कॉमन है, क्लियरली दिख रहा है, 12 कॉमन लेंगे तो 12x स्क्वायर में सिर्फ x स्क्वायर बचेगा, माइनस 144x में सिर्फ 12x बचेगा, और 324 को जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा प्लस 27, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 इक्वल टू 0। अब ये जो आया है वो एक श्रीधराचार्य इक्वेशन है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं सीधाचार मेथड से। तो आप यहाँ से x की वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं, चाहे फैक्टराइजेशन से निकालिए चाहे कैसे भी निकालिए। x की जो वैल्यूज आएंगी वो होंगी 9 और 3, x की दो वैल्यू आएंगी 9 और 3। अब इस x की वैल्यू में जो दो वैल्यू आई हैं इनमें से कौन मैक्सिमा है और कौन मिनिमा है वो हमें पता लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग ये जो डिफ्रेंसिएशन किए थे उसे एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो यानी हम लोग एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, जब एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v डबल डैश आएगा, v डबल डैश। आप चाहें तो इस dv बाई dx के जगह v डैश लिख सकते हैं, v डैश। तो v डबल डैश आएगा 324 का 0 हो जाएगा, 12x स्क्वायर का 24x हो जाएगा, माइनस 144x का क्या हो जाएगा, 144, ठीक है। तो पहले हम लोग x की वैल्यू 9 पुट करेंगे तो v डबल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24 मल्टीप्लाई बाई 9 माइनस 144, जो कि 0 से बड़ी आएगी, क्लियरली दिख रहा है। तो ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये फिर मुझे लोकल मिनिमा मिल जाएगा, ये लोकल मिनिमा है, ठीक है। अब x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो v डबल डैश की वैल्यू क्या होगी, 24 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 144, क्लियरली दिख रहा है, 0 से छोटा आएगा। तो मैं कह सकता हूँ x इक्वल टू जो 3 है वो क्या है, लोकल मैक्सिमा है। लोकल क्या है, मैक्सिमा है, मतलब जब x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो सबसे बड़ा हमें वॉल्यूम मिलेगा इस क्यूबॉइड का। मतलब आप 3-3 सेंटीमीटर के स्क्वायर्स को कट करेंगे तो आपको सबसे बड़ा बॉक्स मिलेगा। तो क्वेश्चन में पूछा था कि हम लोग कितना कट करें, कितने साइड कट करें, कितने सेंटीमीटर का साइड कट करें कि जो हमें वॉल्यूम मिले वो मैक्सिमम मिले। तो साइड का लेंथ पूछा था तो सिंपली 3 आएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ x इक्वल टू 3 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। क्या आपको बात समझ आ रही है, क्या कैसे करना है, ठीक है। बहुत इजी है, कुछ नहीं, किसी तरह आपको बस वॉल्यूम निकालना था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, a rectangular sheet of tin 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर। फिर से वही क्वेश्चन है, बस इस बार स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है। टिन का जो लंबाई है वो 45 का है और ब्रेथ जो है 24 का है। इज टू मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप by cutting off square from each corners and folding up the flaps. What should be the
साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। फिर से वही क्वेश्चन है, इस बार बस फर्क ये है कि ये जो पहले स्क्वायर था वो अब रेक्टेंगल है। तो सपोज कर लीजिए ये रेक्टेंगल ही है, ठीक है, मान लीजिए ये रेक्टेंगल है जिसमें लेंथ जो है 45 है, ब्रेथ जो है वो 24 है, ठीक है। मतलब मैंने मान लिया ये जो पार्ट है वो 45 सेंटीमीटर का है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा का पूरा कितना है 24 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमें ऑब्वियस सी बात है फिर से स्क्वायर्स कट करने हैं, तो मैंने यहाँ पे कट कर लिए हैं स्क्वायर्स। तो और इनको जब मैंने मोड़ा तो ये हमारे पास एक क्यूब बन गया या फिर क्यूबॉइड बन गया जिसका वॉल्यूम हमें मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। ऑब्वियस बात है क्यूबॉइड बनेगा, क्यूब तो बनेगा नहीं। तो एक बात बताइए, मान ले रहे हैं हम लोग कि हम लोगों ने x सेंटीमीटर के स्क्वायर्स कट किए हैं, ठीक है। तो फिर से वही बात आ जाएगी, लेंथ क्या होगा, बहुत इजी है, ये लेंथ था, अब क्यूबॉइड का लेंथ ये हो जाएगा, तो ये लेंथ कितना होगा, ये पहले था जब आपने ये पार्ट और ये पार्ट कट गया तो ये इतना ही बस बचा ना क्यूबॉइड का लेंथ। क्यूबॉइड का लेंथ और ब्रेथ और हाइट की जरूरत है हमें, इसके लेंथ और ब्रेथ हाइट की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये लेंथ कितना होगा उसके लिए हमें इस वाले पोर्शन को देखना पड़ेगा, ये कितना था, तो ये था 45 में से आपने ये x और ये x हटाया है तब जाके आपको ये वाला रीजन मिला है। तो आपने 45 में से आपने 2 बार x हटाया है यानी 2x हटाया है, तो ये लेंथ हो जाएगा। ब्रेथ क्या हो जाएगा, ब्रेथ अगर क्यूबॉइड का देखा जाए तो लिटरली ये होना चाहिए, मतलब ये वाला हिस्सा, और ये हिस्सा निकालेंगे कैसे, पूरे में से यानी 24 में से इस x और इस x को हटा लेंगे, ठीक है। तो जाएगा 24 में से हम लोग 2 बार x हटाएंगे तो 2x, और हाइट जो होगा वो तो x ही होगा क्योंकि यही हाइट होता है और ये हाइट को रिप्रेजेंट करा जो कि x है, तो हाइट x हो जाएगा। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा आपका लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ की वैल्यू है 45 माइनस 2x, ब्रेथ की वैल्यू है 24 माइनस 2x और हाइट की वैल्यू है x, ठीक है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, बड़े हो चुके हैं, तो जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। अब आप जानते हैं हमें वॉल्यूम को जो है वो मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो हम लोग उसके लिए वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो v डैश आएगा 1080x का क्या हो जाएगा 1080 माइनस 138x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 276x प्लस 4x क्यूब का क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर। आप इन तीनों में से 12 कॉमन ले सकते हैं, तीनों में ही 12 कॉमन है, ठीक है। तो 12 कॉमन लेंगे तो ये x स्क्वायर है, सिर्फ x स्क्वायर बचेगा, इसमें से 12 कॉमन ले लीजिएगा, आपके पास मिलेगा माइनस 23x, इसमें से 12 कॉमन लेंगे तो 90 मिलेगा। इसको 0 के इक्वल कर देते हैं, जैसा आपको पता है जो भी डिफ्रेंसिएशन करने का आता है उसको हम लोग 0 से इक्वेट करते हैं ताकि x की वैल्यू आ सके, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90 इक्वल टू 0। इसे हम लोग सीधा मेथड से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू आएगी 18 और 5, ठीक है। निकाल लीजिएगा, बहुत आसान है, x की वैल्यू आएगी 18 और 5, ठीक है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इस 18 और इस 5 में ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसपे वॉल्यूम जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो उसके लिए फंक्शन को एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करने पे क्या था, एक और बार करेंगे तो 1080 का 0 हो जाएगा, माइनस 276x का क्या हो जाएगा माइनस 276 प्लस 12x स्क्वायर है, इसका हो जाएगा 24x। तो जब आप x की वैल्यू 18 पुट करेंगे तो v डबल डैश की वैल्यू आएगी माइनस 276 प्लस 24 इंटू 18, और ये क्लियरली दिख रहा है 0 से बड़ी आएगी, ठीक है। तो अगर 0 से बड़ी आएगी इसका मतलब x इक्वल टू 18 जो है वो क्या है, लोकल मिनिमा है, ठीक है। तो मिनिमा से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मैक्सिमा से मतलब है। तो x इक्वल टू 5 पुट करेंगे v डबल डैश में, तो जाएगा माइनस 276 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 5, क्लियरली दिख रहा है 0 से छोटी वैल्यू आएगी, तो x इक्वल टू 5 जो है वो क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा। मतलब जब आप x की वैल्यू 5 पुट करेंगे, जब आप 5 सेंटीमीटर के स्क्वायर्स कट करेंगे तो जो क्यूबॉइड मिलेगा वो मैक्सिमम वॉल्यूम का मिलेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा x इक्वल टू 5, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था कितने सेंटीमीटर का हम लोग कट लगाएं,
ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ, मतलब कितने सेंटीमीटर के साइड को हम लोग कट करें कि जो मैक्सिमम हो, जो वॉल्यूम हो वो मैक्सिमम हो। ठीक है, तो वो 5 होगा आंसर हमारा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है सो दैट ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम लोगों को एक रेक्टेंगल को फिट करना है सर्कल के अंदर। तो ये हमारे पास एक सर्कल है जिसमें मैंने एक रेक्टेंगल को फिट कराया है। इस रेक्टेंगल के एरिया को जब हम लोग मैक्सिमाइज करेंगे तो हमें स्क्वायर मिलना चाहिए, ऐसा हमें शो करना है। हमें किसी तरह ये प्रूफ करना है कि ये जो एरिया है वो मैक्सिमम अगर किसी तरह हो जाए तो जो ये फिगर बनेगा वो एक स्क्वायर का बनेगा। हर एक रेक्टेंगल जो होता है, हर एक स्क्वायर जो होता है वो एक रेक्टेंगल होता है। हर एक स्क्वायर जो होता है वो रेक्टेंगल होता है। इसलिए इस सर्कल के अंदर हजारों स्क्वायर और रेक्टेंगल्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ये प्रूफ करना है जब स्क्वायर बनाएंगे तो मैक्सिमम एरिया मिलेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये रेक्टेंगल के एरिया को मैक्सिमाइज करेंगे तो हमें जो x की वैल्यूज मिलेंगी, x और y की वैल्यूज वो इक्वल मिलेंगी। ठीक है, सोल्यूशन देखिए ज्यादा तब समझ में आएगा। तो मान लेंगे सेंटर है ये सर्कल का, ठीक है, जिसका रेडियस हमें मान लेते हैं r है। तो ये भी, ये मान लीजिए अगर O है तो यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। ठीक है, और मैं रेक्टेंगल के किसी एक साइड को अगर x मान लूं और एक साइड को y, ठीक है, जैसे ये सेंटर है अगर सर्कल का तो यहाँ से यहाँ ज्वाइन करेंगे तो रेडियस होगा, यहाँ से यहाँ ज्वाइन करेंगे तो भी रेडियस होगा। ठीक है, और अगर मैं लेंथ को y मान लूं, लेंथ ये है ना, इसको y मान लूं, इसको मैं x मान लूं, ठीक है, तो आप क्लियरली दिख रहा है इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। इस ट्रायंगल में क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। परपेंडिकुलर कौन है, x है, तो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस बेस कौन है, y है, तो जाएगा y का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस ध्यान से देखिए, हाइपोटेनियस जो है वो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है जो कि है 2r। ठीक है, तो या फिर मैं डायमीटर भी कह सकता हूँ। ठीक है, जैसे ये पूरा का पूरा क्या होता है, डायमीटर होता है ना, तो आप d ही लीजिए, फिर जाएगा डायमीटर का स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया है, r में नहीं रखा है, इस पूरे को मैंने d मान लिया है, तो डायमीटर का स्क्वायर। ठीक, अब एरिया को हमें मैक्सिमाइज करना है, सही बात है, मैं एरिया को a मान लूंगा। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है। एरिया का फॉर्मूला, लेंथ क्या है, y है, ब्रेथ क्या है, x है। तो यहाँ से बताइए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं अगर उधर भेजूं तो ये जाएगा डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर। जब आप इस एक्स स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो वाई स्क्वायर की वैल्यू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इस y की जगह पुट कर दूंगा, ये जाएगा अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये x बाहर है एज इट इज। ठीक है, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ मिटा के, मैं ऐसे लिख दूंगा x रूट के अंदर डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप जानते हैं इस चीज को हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। जब इस चीज को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें काफी दिक्कत आएगी, क्योंकि दो फंक्शन तो अलग अलग हैं ही, साथ में रूट भी है। तो डिफ्रेंशिएशन आसान बनाने के लिए हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। ये जाएगा ए स्क्वायर, इस साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, सोचिए एक्स का स्क्वायर आएगा और ये रूट हट जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं आएगा। अब जो भी आए उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ए स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2a आएगा, लेकिन साथ में a डैश भी आएगा। ठीक है, a डैश कहिए या फिर कहिए dA बाई डी एक्स, dA बाई डी एक्स। ठीक है, जब भी मैंने बताया था डिफ्रेंशिएशन, जब मैं पढ़ा रहा था उस वक्त मैंने बताया था जब भी आप ऐसे वेरिएबल को डिफ्रेंशिएट करते हैं जो कि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है तो साथ में dA बाई डी एक्स भी आता है। ठीक है, जैसे dy बाई डी एक्स, y जो है वो x के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे a जो है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए dA बाई डी एक्स आएगा। ठीक, अब यहाँ पे दो फंक्शन है, आप चाहे पहले से मल्टीप्लाई कर लें, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर आएगा माइनस एक्स का पावर 4 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर
डी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x हो जाएगा, तो ये जाएगा 2x डी स्क्वायर, माइनस एक्स के पावर 4 का करेंगे तो ये जाएगा 4x क्यूब। ठीक, तो ये जाएगा डी ए बाई डी एक्स इजगल टू 2 कॉमन है और x भी कॉमन है, तो 2x डी स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, इस तरह से मिलेगा हमें। देखिए मैंने क्या किया है, इन दोनों में x कॉमन है, 2 भी कॉमन है, कॉमन लेके मैंने देखा ये बचा अंदर और नीचे 2a आ जाएगा जब ये नीचे जाएगा तो। ठीक है, तो ये डी ए बाई डी एक्स की वैल्यू है, इसको आप 0 के इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको 0 के इक्वल करेंगे तो ये 2a जो है 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 2x डी स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इजगल टू 0। तो या तो ये वाला टर्म 0 के इक्वल होगा या तो ये वाला टर्म 0 के इक्वल होगा, यानी डी स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इजगल टू 0। ठीक है, सही बात है। तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आएगी। x की वैल्यू 0 क्या पॉसिबल है? x की वैल्यू ये x 0 आ रहा है, ये लेंथ 0 अगर हो जाएगी तो रेक्टेंगल बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ x की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब आप 2x स्क्वायर को उधर भेज दीजिए तो ये डी स्क्वायर इजगल टू 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आएगी डी बाई रूट 2, ये सब तो निकाल सकते हैं ना, यहाँ से x की वैल्यू तो निकाल सकते हैं, x की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, अब जो ये x की वैल्यू आई है हमें पता लगाना होगा ये मैक्सिमम वैल्यू देगा कि मिनिमम वैल्यू देगा एरिया की। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ये जो आया था डी ए बाई डी एक्स ये रहा। ठीक है, या फिर इसे डिफ्रेंशिएट करिए एक और बार या तो इसे करिए, इन दोनों में से किसी एक को करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन एक और बार, आप जानते हैं 2 बार करना पड़ता है। तो आसान इस वाले को रहेगा क्योंकि इसमें यहाँ पे बस प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, इसमें यहाँ पे हमें क्वोशिएंट रूल प्रोडक्ट रूल सब लगाना पड़ेगा जो कि काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे हम लोग, इसको करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट फंक्शन है और ये डी ए बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन है। ठीक है, तो 2a का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 और a का करेंगे तो क्या आएगा? डी ए बाई डी एक्स आएगा। ठीक है, और डी ए बाई डी एक्स एक और है, समझिएगा, मुझे मालूम है कई लोगों को नहीं समझ आ रहा होगा क्योंकि उन्होंने डिफरेंशिएशन अच्छे से करना अभी तक नहीं सीखा है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 फंक्शन है, इसी को डिफरेंशिएट करना है ना, इधर भी तो करना है। इधर आसान है डिफरेंशिएशन, इधर हल्का सा टफ है। क्यों टफ है? क्योंकि यहाँ पे 2 फंक्शन है, एक फंक्शन ये है एक फंक्शन ये है। तो पहले हम लोग फर्स्ट वाले फंक्शन को करते हैं, दूसरे वाले फंक्शन को बाहर रखते हैं। तो देखिए ध्यान से देखिए, इस वाले फंक्शन को मैंने अभी डिफरेंशिएट नहीं किया, एज इट इज है। इस 2a को डिफरेंशिएट किया है तो 2 डी ए बाई डी एक्स आया है। ठीक है, बीच में प्लस लगाएंगे। अब इस बार इस 2a को बाहर रखेंगे, इसको बाहर रखेंगे 2a को। ठीक, और फिर डिफरेंशिएट करेंगे इस डी ए बाई डी एक्स को, तो डी ए बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे आएगा डी टू ए बाई डी एक्स स्क्वायर इजगल टू, अब इधर तो आसान है, 2x डी स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा 2d स्क्वायर माइनस 4x क्यूब है तो इसका हो जाएगा 12x स्क्वायर। ठीक है, अब आप जानते हैं x की वैल्यू हम लोग सिंपली पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू जब पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 2d स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर मतलब आप ही सोचिए यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी? d स्क्वायर बाई 2 ना, तो जाएगा d स्क्वायर बाई 2, तो जाएगा d स्क्वायर, सॉरी ये हो जाएगा 2 से ये 6 बार में कट जाएगा तो ये जाएगा 2d स्क्वायर माइनस 6d स्क्वायर। 2d में से जब 6d घटाएंगे तो आएगा माइनस 4d स्क्वायर जो कि 0 से छोटा है, तो डबल डेरिवेटिव 0 से छोटा आ रहा है। ठीक है, जब हमने एक और बार डिफरेंशिएशन किया तो जो डबल डेरिवेटिव आया वो 0 से छोटा आया, इसका मतलब क्या है? जो हमें x इजगल टू डी बाई रूट 2 मिला है ये क्या है? इज लोकल मैक्सिमा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब आप इस x की वैल्यू को इस में पुट करेंगे तो आपको मैक्सिमम एरिया मिलेगा। तो अब y की भी वैल्यू निकाल लिया जाए क्योंकि हमें x की वैल्यू मिल गई है, तो y जो था वो इस चीज का इक्वल था ना, यहीं पे मैं पुट कर रहा हूँ y इजगल टू अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आएगा डी बाई रूट 2। ठीक है, इस चीज को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आएगा डी बाई रूट 2। तो आपको दिख रहा है ना, x की भी वैल्यू डी बाई रूट 2 आ रही है, y की भी वैल्यू डी बाई रूट 2 आ रही है, और ये तभी हो सकता है जब वो क्या हो,
एक स्क्वायर हो। एक्स और वाई की वैल्यू बराबर तभी आ सकती है जब वो एक स्क्वायर हो। तो मैं लिखूंगा हेंस इट इज अ स्क्वायर। ठीक है, जगह कम थी हमारे पास, जगह हम लोगों के पास कम थी, तो मैंने यहाँ से अगला स्टेप नीचे नहीं लिखा, मैंने यहीं पे वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, एक्स की वैल्यू पुट कर दी तो ये वाई की वैल्यू आ गई जो कि इसी के इक्वल आई, तो इसलिए स्क्वायर है। तो आप स्टेप खुद से लिख लीजिएगा। 12th में पहुंच चुके हैं तो स्टेप मुझे नहीं लिखवाना चाहिए, पर्सनली मुझे ये लगता है, मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाना चाहिए। कॉन्सेप्ट हर बार यही चीज हो रही है, आप किसी तरह एक फंक्शन बनाइए जो कि एक वेरिएबल में हो, उसको आप 2 बार डिफ्रेंशिएट करिए। एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी, दूसरी बार करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कौन मैक्सिमा है कौन मिनिमा है, बस यही काम करना है। अब बीच में आप कैलकुलेशन में ही फंसेंगे, याद रखिएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर, मान लीजिए ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है ऑफ गिवन सरफेस, मतलब जिसका सरफेस हमें गिवन है, ये सरफेस होता है ना, सरफेस हमें गिवन है, ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, जिसके वॉल्यूम को हमें मैक्सिमाइज करना है। लेकिन ये मैक्सिमाइज तभी होगा जब हाइट जो है वो डायमीटर के इक्वल हो जाएगा, ऐसा हमें शो करना है, हमें किसी तरह दिखाना है हाइट जो है वो डायमीटर के इक्वल है। तो ऐसे केस में पहले सिलेंडर ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, सिलेंडर अगर ये है तो ये रेडियस होगा। ठीक है, नीचे भी मैं बना दे रहा हूँ सर्कुलर पार्ट, ये हाइट हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हाइट एच हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है गिवन सरफेस मतलब सरफेस एरिया, गिवन सरफेस मतलब क्या है, सरफेस एरिया। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, ये फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया का। ठीक है, अब नहीं आता तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सर्कुलर सिलेंडर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है। क्वेश्चन में बोला है जो सरफेस है वो गिवन है, तो जो भी चीज गिवन होती है ना वो कांस्टेंट के इक्वल होती है, तो इसे हम लोग k मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें सरफेस एरिया गिवन था तो उसको मैंने k मान लिया। ठीक है, तो इस 2 पाई को उधर भेजिए, 2 पाई को उधर भेजेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा आर एच प्लस आर इजल टू k बाई 2 पाई। ठीक है, अब ये k बाई 2 पाई आगे चल के हमें परेशान ना करे, इसके लिए हम लोग इस k बाई 2 पाई को a सपोज कर लेंगे, इस k बाई 2 पाई को हम लोग a सपोज कर लेंगे ताकि हमें आगे चल के कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि k भी कांस्टेंट है 2 पाई भी कांस्टेंट है, इसीलिए मैंने a मान लिया। ठीक है, अब यहाँ से किसी तरह r या फिर h की वैल्यू निकालेंगे, तो r मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर एच प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा इजल टू a, आर स्क्वायर को उधर भेजिए तो h इजल टू क्या हो जाएगा a माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब यहाँ पे आर रहेगा, इस आर स्क्वायर को मैंने उधर भेजा है तो ये हो जाएगा। अब आर को नीचे भेज दीजिए, आर को नीचे भेजेंगे तो एच की वैल्यू हो जाएगी a माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, तो फाइनली हमें ये मिलेगी एच की वैल्यू। ठीक, अब आगे देखिएगा स्टेप नंबर 2, हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना था। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और हमें h की वैल्यू पता है तो हम लोग इस h की जगह वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, फिर जाएगा v इजल टू पाई आर स्क्वायर, h की जगह रखेंगे a माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो ये r से ये ऊपर वाला एक r कट जाएगा, v इजल टू मिलेगा पाई आर ब्रैकेट में a माइनस आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा v इजल टू पाई आर a माइनस पाई आर क्यूब। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जब इस पाई आर को a में करेंगे तो ये आएगा, इस पाई आर को आर स्क्वायर में करेंगे तो ये आएगा। हमें v मिल गया, अब आप जानते हैं इसे एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, v डैश आएगा, पाई आर ए का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, पाई a हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये r हट जाएगा, पाई a हो जाएगा। पाई आर क्यूब का क्या होगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं, हो जाएगा माइनस पाई आर क्यूब का होता है 3r स्क्वायर, जो भी डिफ्रेंशिएशन आता है उसके रिजल्ट को हम 0 के इक्वल करते हैं तो 0 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है। यहाँ से आप अगर इस चीज को उधर भेजें तो ये हो जाएगा पाई ए इजल टू पाई 3r स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा, हमें आर स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी a बाई 3। ठीक है, या आप r की वैल्यू कह सकते हैं रूट में a बाई 3। ठीक है, r की स्क्वायर इजल टू a बाई 3 मिलेगा तो r की वैल्यू ये हो जाएगी। अब इसमें मत पूछिएगा प्लस माइनस क्यों नहीं लिखे हैं, माइनस में आ ही नहीं सकता है क्योंकि रेडियस है। ठीक है,
तो माइनस में कैसे आएगा भाई? तो ये जो r की वैल्यू आई है, अब हम लोग इसे चेक करेंगे कि ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो उसके लिए इस डेरिवेटिव को एक और बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे साइड में डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ v डबल डैश, ठीक है। तो पाई ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, माइनस पाई 3r स्क्वायर है तो ये जाएगा माइनस 6 पाई r, ठीक है। 3r स्क्वायर का 6r हो जाएगा, पाई तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसमें r की वैल्यू पुट करिए चाहे मत करिए, इसमें अगर आप r की वैल्यू पुट करेंगे तो भी लेस देन 0 आएगा, नहीं पुट करेंगे तो भी लेस देन 0 आएगा, क्योंकि आगे माइनस लग चुका है भाई। तो ये जो डबल डेरिवेटिव है वो 0 से छोटा है, इसका मतलब जो हमें r की वैल्यू मिली थी √a/3, ठीक है, इस लोकल मैक्सिमा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो फाइनली मुझे ये मालूम चल चुका है r इजगल टू √a/3 ये क्या है, मैक्सिमा है, ठीक है। और h की वैल्यू क्या थी? h की वैल्यू थी a माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे a माइनस आर स्क्वायर, मतलब क्या, r स्क्वायर होता है a/3, हो जाएगा a/3 डिवाइडेड बाई r की वैल्यू क्या है, √a/3, ठीक है। अब इस ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2a/3, नीचे है √a/3, ठीक है। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2a/3 इंटू ये √a/3 है तो ये जाएगा √3/√a, उल्टा हो जाता है, इसे सॉल्व करेंगे h की वैल्यू आएगी 2√a/3, ठीक है। आप इस चीज को सॉल्व कर लीजिएगा, रूट कैंसिल होगा तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। यहाँ a का पावर 1/2 है, यहाँ पे a का पावर 1 है, बेसे में पावर माइनस हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ और यहाँ पे भी होगा, ये आएगा h की वैल्यू, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये √a/3 जो है वो एक्चुअली r ही तो है, तो मैं लिख सकता हूँ h बराबर 2r, और 2r रेडियस सॉरी डायमीटर होता है, तो h बराबर डायमीटर, सही बात है नहीं? ये तो प्रूफ करना था, जो हाइट है वो डायमीटर के इक्वल होगा। तो अगर h बराबर 2r है तो मैं लिख सकता हूँ h बराबर d, ये प्रूफ करना था, प्रूफ हो चुका है, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट करके मैंने किया है, फिर से समझा दे रहा हूँ। हुआ क्या है, क्वेश्चन में गिवन था कि सरफेस एरिया जो है वो गिवन है, सरफेस एरिया राइट सर्कुलर सिलेंडर का ये होता है, गिवन है तो कांस्टेंट होगा। इस 2 पाई को मैंने नीचे भेजा तो k/2 पाई हो गया, इस k/2 पाई को मैंने a मान लिया, जिससे आगे चल के आप देख सकते हैं कैलकुलेशन आसान बना है। अगर आप इसे k/2 पाई को नहीं मानते, कैलकुलेशन इतना टफ बनता कि ये जो स्टेप मैंने लिखे हैं ये बहुत हार्ड हो जाते। तो इस k/2 पाई को मैंने a मान लिया, इस r को मैंने इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आया, और ये बराबर होगा a के। यहाँ से मैंने h की वैल्यू निकाल ली, फिर मैंने v देखा va होता है, h की वैल्यू पुट की, कट पिटने के बाद हमें v की वैल्यू ये मिली, एक बार डिफ्रेंशिएट किया ये आया, यहाँ से r की वैल्यू निकाल ली, r की वैल्यू निकालने के बाद मैंने एक और बार डिफ्रेंशिएट किया, 0 से छोटा मिला, इसका मतलब जो r की वैल्यू है वो लोकल मैक्सिमा है। अगर ये लोकल मैक्सिमा है तो मुझे हाइट भी मिल जाएगी। हाइट कैसे मिली, इस वाले फॉर्मूले से जो कि मैंने यहाँ पे निकाला था, इस वाले फॉर्मूले में मैंने पुट किया तो मुझे h की वैल्यू मिल गई ये। अब ये जो आई ये रेडियस के इक्वल है तो मैंने 2r लिख दिया, 2r मतलब डायमीटर होता है, ये प्रूफ करना था। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑफ ऑल क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन्स, मतलब हमारे पास फिर से एक सिलेंडर है जो कि ऑब्वियस सी बात है राइट सर्कुलर सिलेंडर है, जिसका हमें वॉल्यूम गिवन है। इस बार पिछले बार सरफेस एरिया गिवन था, इस बार हमें वॉल्यूम गिवन है, वो है 100 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन विच हैज मिनिमम सरफेस एरिया, यानी इस बार हमें सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है, और इस बार हमें वॉल्यूम गिवन है। तो वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला भी तो होता है πr²h। वॉल्यूम गिवन है तो जो भी गिवन रहता है उसको हम लोग k मान लेते हैं, पाई को नीचे भेजिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, v इजगल टू r²h इजगल टू k/पाई, सही बात है, ठीक है। k ना मानिए, क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है 100 है, ठीक है, तो 100 मानिए, 100 यहाँ हो जाएगा 100/पाई, 100/पाई को a मान लेंगे क्योंकि 100 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, 100/पाई एरिया हो जाए सॉरी a हो जाएगा। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ r²h की वैल्यू हमें a मिली, तो h की वैल्यू मुझे मिल जाएगी क्लियरली, यहाँ से h की वैल्यू बता सकते हैं आप लोग कितनी आएगी, h की वैल्यू आएगी a/r², ठीक है। अब आप जानते हैं जो वॉल्यूम सॉरी एरिया होता है, सरफेस एरिया, वो इक्वल होता है 2πrh प्लस 2πr² के।
आप एच की वैल्यू पुट कर दीजिए। एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 2πr, एच की वैल्यू है a/r स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर। जहाँ जहाँ एच वहाँ पुट करेंगे, ये आर से ये आर कट जाएगा, हमें एरिया की वैल्यू मिलेगी 2/a डिवाइडेड बाई आर प्लस 2πr स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इस चीज को डिफरेंशिएट करना होगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला है सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे, ए डैश आएगा। ठीक है, 2πa/r स्क्वायर को, सॉरी 2πa/r को करेंगे, जब इस चीज को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2π, ये तो कांस्टेंट है, और 1/r का क्या होता है -1/r स्क्वायर, ऊपर माइनस लग जाएगा, नीचे आर स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान से देखिए नीचे आर आ रहा है ना, यानी 1/r है, 1/r का -1/r स्क्वायर होता है, तो वही लिखा है मैंने। 2πr स्क्वायर का क्या होगा 4πr होगा। ठीक है, प्लस 4πr। अब देखिए जिसे डिफरेंशिएशन अभी तक करना नहीं आया होगा वो बेचारा परेशान रहेगा जिंदगी भर। ठीक है, मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, लेकिन उसे डिफरेंशिएशन करना ही नहीं आ रहा है। अगर डिफरेंशिएशन ही नहीं आएगा तो मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कैसे दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसीलिए डिफरेंशिएशन अब तक करने आ जाना चाहिए, नहीं आया तो फिर आप दिक्कत में है। अब इसको हम लोग 0 पे इक्वल करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमें किसी तरह r की वैल्यू को अगर निकालना है तो इस वाले नेगेटिव टर्म को उधर भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 4πr इजगल टू 2πa/r स्क्वायर। क्लियरली ये पाई से ये पाई कट जाएगा, 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो हमें मिलेगा 2r इजगल टू a/r स्क्वायर। आर स्क्वायर को इस आर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2r क्यूब हो जाएगा इजगल टू a। 2 को नीचे लेके आ जाएंगे तो r क्यूब इजगल टू a/2 मिलेगा, या फिर मैं कह सकता हूँ r की वैल्यू हो जाएगी a/2 का पावर 1/3। ठीक है, ये जब 3 उधर जाएगा तो पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें चेक करना है ये जो r की वैल्यू आई है वो मिनिमा या मैक्सिमा है कि नहीं है। उसके लिए हम लोग इस चीज को एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ बगल में, ए डबल डैश करने पे क्या आएगा, इस चीज का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4πa/r क्यूब, नहीं सिखाऊंगा कैसे, 4πr का हो जाएगा प्लस 4π। ठीक है, अब आप पुट करें चाहे ना करें, क्लियरली दिख रहा है ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 से बड़ा मिलेगा कंफर्म। ठीक है, तो पुट करने की जरूरत ही नहीं है, आप इस चीज को मत पुट करिए, सिंपली दिख रहा है ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, दोनों को जोड़ेंगे तो भी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई, इसका मतलब r इजगल टू a/2 का पावर 1/3 ये क्या है, इज लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। ठीक है, अगर लोकल मिनिमा है तो हमें अब h की वैल्यू मिल जाएगी। h की वैल्यू क्या है a/r स्क्वायर थी, तो a/r की वैल्यू है a/2 का पावर 1/3 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये क्या जाएगा h इजगल टू a/2 का पावर 2/3। ठीक है, इसे मैं लिख सकता हूँ a का पावर 2/3 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 2/3। ठीक है, इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ये आएगा 2 का पावर 2/3 इंटू a का पावर 1/3। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, ये ऊपर चल जाएगा तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे 2/3 है और यहाँ पे a का पावर 1 है, माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने इधर वाले साइड को लिख लिया है, ठीक है, या फिर इस नीचे वाले साइड को, तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इस नीचे वाले साइड को मिटा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी भी a की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, हमें डायमेंशन निकालना था ना, डायमेंशन मतलब रेडियस और हाइट की वैल्यू। ठीक है, तो मुझे रेडियस की जो वैल्यू मिली थी वो a/2 का पावर 1/3 मिली थी। a की वैल्यू 100/पाई है, मैं लिखूंगा 100/पाई डिवाइडेड बाई 2 और इसका पावर 1/3। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, r की वैल्यू आ जाएगी 50/पाई का पावर 1/3, जो कि आपके एनसीईआरटी से मैच करेगा। सिंपली यहाँ पे भी आप a की वैल्यू पुट कर दीजिएगा जो कि है 100/पाई, और सॉल्व कर लीजिएगा। ये सब छोटी मोटी कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए। h की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 250/पाई का पावर 1/3। ठीक है, इस चीज़ को सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा यही चीज़। ठीक है, नहीं आएगा तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए या फिर मेरा चैनल
ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं बताता हूँ मैं कभी भी, मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। कैलकुलेशन आपको खुद करने आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं कैलकुलेशन सिखाऊंगा तो आप कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाएंगे, और अगर मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा तो फिर आपको कैलकुलेशन करने आना पड़ेगा, ये आप मान के चलिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 है, अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर is to be cut into two pieces. One of the pieces is to be made into a square and other into a circle. What should be the length of the two pieces so that the combined area of the square and the circle is minimum? कह रहा है एक वायर है जिसका लेंथ है 28 मीटर। तो सपोज करिए आपके पास एक वायर है, इस वायर का जो टोटल लेंथ है वो 28 मीटर है टोटल। क्वेश्चन में बोला है इसको दो पीसेस में कट किया जा रहा है। दो पीसेस में क्या किया जा रहा है? कट किया जा रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पे मैंने एक कट लगाया है। ठीक है, ये ए है, तो ये वाला जो लेंथ है वो हमें नहीं पता है, और ना ही हमें ये वाला लेंथ पता है। ये पता है कि टोटल लेंथ क्या है, 28 मीटर है। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले लेंथ को x मान लूंगा, तो ये वाला ऑटोमेटिक 28 माइनस एक्स हो जाएगा। आप ही सोचिए, अगर x है तो ये वाला 28 माइनस एक्स होगा, क्योंकि पूरा का पूरा तो 28 ही है ना। तो क्वेश्चन में कह रहा है वन ऑफ द पीसेस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर, मतलब इस वाले पीस का स्क्वायर बनाया गया है और अदर वाले का सर्कल, यानी इस वाले का हमें सर्कल बनाना है। तो आप ही सोचिए, अगर इस वायर का आप एक स्क्वायर बनाएंगे तो ये जो वायर है वो स्क्वायर के पैरामीटर के लेंथ के इक्वल होगा। सही बात है कि नहीं? जो ये पहला पार्ट ऑफ वायर है, इसकी जो लंबाई होगी वो पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर के इक्वल होगी, क्योंकि इसी वायर का आप क्या कर रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर ये इक्वल होगा फर्स्ट पार्ट के। सही बात है कि नहीं? मतलब ये जो स्क्वायर का पैरामीटर होगा वो इस वायर के लेंथ के इक्वल होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं स्क्वायर का जो साइड है वो a है, तो पैरामीटर 4a हो जाएगा, और जो फर्स्ट पार्ट है उस वायर की लेंथ क्या है, x है। ठीक है, तो मैं 4a इक्वल टू x लिख सकता हूँ, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी x/4। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन में बोला है ना कि इस वाले पार्ट का क्या बनाया गया है, सर्कल बनाया गया है। तो इसमें भी वही होगा, ये जो लेंथ है वायर की ये पैरामीटर ऑफ सर्कल के इक्वल हो जाएगी। तो मैं लिख सकूंगा पैरामीटर ऑफ सर्कल ये किसके इक्वल होगा, सेकंड पार्ट के। किसके इक्वल होगा, सेकंड पार्ट के। ठीक है, तो पैरामीटर ऑफ सर्कल 2πr होता है, इक्वल टू सेकंड पार्ट की लंबाई कितनी है, 28 माइनस एक्स है। यहाँ पे आ जाएगा 28 माइनस एक्स, यहाँ से r की वैल्यू हम लोग फिर लिख पाएंगे 28 माइनस एक्स बाई 2π, ये r की वैल्यू आ गई है। तो हमें a की वैल्यू मालूम चल चुकी है और r की वैल्यू मालूम चल चुकी है। क्वेश्चन में आगे बोला है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस सो दैट कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड द सर्कल इज मिनिमम। मतलब हमें इस स्क्वायर के एरिया को और इस सर्कल के एरिया को जोड़ना है और वो मिनिमम होना चाहिए। तो मैं एरिया नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है साइड का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, प्लस सर्कल का एरिया क्या होगा, रेडियस अगर r है तो πr स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये जो एरिया वाला फंक्शन है जो कि मैंने इस तरह से बनाया है, इस फंक्शन को हमें मिनिमाइज करना है। ठीक है, मिनिमम बनाना है। तो पूछ रहा है लेंथ क्या होना चाहिए दोनों पीसेस का, ताकि ये जो एरिया है वो क्या रहे, मिनिमम रहे। ठीक है, तो हम लोगों ने a की वैल्यू x के टर्म में निकाली थी, r की वैल्यू x के टर्म में निकाली थी। हम लोग पुट करेंगे a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब x/4 का स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर है, इसका मतलब 28 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2π का स्क्वायर। अब ये जो फंक्शन आया है इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग। ये हो जाएगा a इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस
पाई 28 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। तो एक पाई से यहाँ पे एक पाई कट जाएगा तो हमें मिलेगा ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 प्लस 28 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई। ठीक, अब ये जो एरिया आया है, ये जो फंक्शन है, इसे हमें मिनिमाइज करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ए डैश आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा, तो 2x बाई 16 प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप जानते हैं, बस हमें इसी पार्ट को डिफरेंशिएट करना है और इसका डिफरेंशिएशन आएगा 28 माइनस एक्स का पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि पावर 2 है तो ये 2 आगे आता है, फिर इसी 2 में 1 माइनस हो जाता है तो 1 बचेगा। फिर अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू चेन रूल, तो 28 का 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का -1 होगा, इंटू -1 डिवाइडेड बाई 4 पाई। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा 2x या फिर कहिए x बाई 8। ठीक है, x बाई 8 प्लस नहीं माइनस आ जाएगा, आगे माइनस आ जाएगा, -228 माइनस एक्स बाई 4 पाई। जो भी डिफरेंशिएशन आता है उसको 0 के इक्वल करते हैं। ठीक है, अब इस पूरे के पूरे टर्म को उधर लेके जाएंगे ताकि वो प्लस में आ जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बाई 8 इज इक्वल टू 228 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4 पाई। ठीक है, तो ये 4 इस 8 को 2 बार में कट कर देगा तो हमें मिलेगा x बाई 2 इज इक्वल टू, इस 2 को 28 में मल्टीप्लाई करेंगे 56 आ जाएगा, माइनस 2 को जब x में करेंगे तो 2x आ जाएगा, डिवाइडेड बाई पाई। पाई को x में मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई x हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 को 56 में करेंगे मल्टीप्लाई 112 आ जाएगा, इस 2 को -2x में करेंगे -4x आ जाएगा, इस -4x को लेके आइए +4x हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 112। तो यहाँ से x कॉमन दिख रहा है, ब्रैकेट में बचेगा पाई प्लस 4 इज इक्वल टू 112, तो x की वैल्यू हो जाएगी 112 डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4। ठीक है, तो ये हमें x की वैल्यू मिल चुकी है। अब चेक करना है कि जब हम लोग इस x की वैल्यू को रखेंगे इस एरिया के अंदर तो हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग इस a डैश को एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं, आप जान रहे होंगे। तो a डैश को एक और बार करेंगे तो a डबल डैश आ जाएगा। ठीक है, 2x बाई 16 है तो 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ 2 बचेगा, नीचे 16। ठीक है, इस 28 माइनस एक्स को करेंगे तो -1 आएगा, है ना। 28 का तो भाई 0 हो जाएगा ना, 28 का 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का क्या होगा -1, तो आगे 2 है, बीच में पहले प्लस लगाइए, आगे 2 है। ठीक है, 28 माइनस एक्स का करेंगे तो -1 आएगा और एक -1 पहले से ही है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 पाई, तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 2 बाई 16 प्लस 2 बाई 4 पाई। ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, दोनों को जोड़ेंगे तो भी पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा है, इसका मतलब x की जो वैल्यू है 112 बाई पाई प्लस 4 इज लोकल मिनिमा। 0 से बड़ा मिलता है तो मिनिमा हो जाता है, लोकल मिनिमा। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ ये जो है वो लोकल मिनिमा देके जाएगा। x की वैल्यू आ गई 112 बाई पाई प्लस 4। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ x की जो वैल्यू आई है वो क्या है 112 डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4। तो ये फर्स्ट पार्ट का लेंथ है ना, x मतलब क्या, फर्स्ट पार्ट का लेंथ। क्वेश्चन में दोनों पीसेस का लेंथ पूछा था, तो ये सेकंड पीस है, सेकंड पीस के लिए क्या करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का है तो 28 माइनस एक्स कर दीजिए, यानी 28 माइनस एक्स की वैल्यू 112 डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इस चीज को आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने x की वैल्यू निकाल दी है, 28 माइनस एक्स आप खुद निकाल लीजिएगा, 28 में से x को हटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फटाफट इसका सोल्यूशन नोट कर लीजिए। तो देखिए 23 वाला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। कह रहा है कि किसी आप स्फीयर के अंदर एक अगर कोन इंस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, मतलब किसी आप स्फीयर के अंदर एक कोन डाल रहे हैं, ठीक है, तो जो लार्जेस्ट कोन होगा वो 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होगा। मुझे मालूम है आपको क्वेश्चन शायद ज्यादा समझ में ना आया हो,
लेकिन अभी आपको समझ आ जाएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। पहले हम लोग एक स्फीयर और एक कोन ड्रॉ करेंगे। तो ये रहा स्फीयर, इसके अंदर हम लोग कोन ड्रॉ करेंगे। तो आप देख सकते हैं एक स्फीयर के अंदर एक कोन फिट किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है ना इस कोन के वॉल्यूम को लार्जेस्ट बनाना है, बस इतना ध्यान में रखिएगा। इस कोन के वॉल्यूम को लार्जेस्ट बनाना है, बस हमें गिवन है स्फीयर का रेडियस। ठीक है, तो एक बात बताइए, मैं मान ले रहा हूं यहाँ पे सेंटर है, ये O है। ओके, मैं इस O से क्या इस लाइन को ज्वाइन कर सकता हूँ, इस पॉइंट को इस तरह से? तो मैं क्या करूंगा, इस सेंटर से इस कोने को मैं ज्वाइन कर दूंगा और मैं एक और इस तरह से ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो है वो रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा इतना पार्ट, लेकिन ये पूरा का पूरा जो है वो हाइट होगा कोन का। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से। क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है रेडियस जो है स्फीयर का r है, मतलब ये r होगा, ये भी r होगा। मैं इस चीज को x मान ले रहा हूँ और इस नीचे वाले लेंथ को y मान ले रहा हूँ। ठीक है, ये जो लेंथ है ना, ये वाला ये y मैंने माना है। ठीक, ये r होगा, ये मैंने x सपोज कर लिया, ये r होगा, अब ऐसी बात है, और इसको मैंने y मान लिया है। तो आप बस इस कोण को देखिए ध्यान से, इस कोण को बस ध्यान से देखिए, ये हाइट होगा कोण का, ये क्या होगा, हाइट होगा, जो कि r और x से मिलकर बना है, यानी हाइट r प्लस एक्स होगा। मैं लिखूंगा कोण की जो हाइट है वो क्या है, r प्लस एक्स है। रेडियस क्या है, रेडियस क्या है, मैंने रेडियस को y माना है, तो मैं लिखूंगा r बराबर y। ठीक, हमें लार्जेस्ट किसको बनाना है, कोन के वॉल्यूम को बनाना है। और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, पाई बाई 3 r स्क्वायर h, यही होता है कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला। लेकिन उससे पहले एक चीज नोटिस करिए, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम बड़े आराम से लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर का इक्वल होता है। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, कैपिटल R है, चल जाएगा कैपिटल R का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर x है, बेस y है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। सही बात है कि नहीं, ये वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि वाई की वैल्यू निकालो ना, वाई स्क्वायर की निकालने की क्या जरूरत है, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों जरूरत है। तो v इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 3, मैंने भी आपको बताया रेडियस क्या है, y है, तो ये जाएगा वाई स्क्वायर, और हाइट क्या है, r प्लस एक्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा r प्लस एक्स। ठीक है, तो v इक्वल टू पाई बाई 3, ठीक, वाई स्क्वायर, देखिए आ गया ना वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बगल में आर प्लस एक्स। ठीक, आप चाहें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा v इक्वल टू पाई बाई 3, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा आर क्यूब प्लस एक्स आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आर माइनस एक्स क्यूब, ये आएगा मल्टीप्लाई जब आप करेंगे। इसी वॉल्यूम को तो हमें लार्जेस्ट बनाना है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे ताकि हमें x की वैल्यू मिल सके। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, v डैश आएगा, पाई बाई 3 तो कांस्टेंट है, तो ये तो ऐसे बाहर रहेगा। ठीक है, आर क्यूब भी तो एक कांस्टेंट है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। एक्स आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा सिर्फ और सिर्फ आर स्क्वायर, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, और एक्स स्क्वायर आर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस 2xr, माइनस एक्स क्यूब का क्या होगा, माइनस 3x स्क्वायर। ओके, अब जो भी डिफ्रेंशिएशन आता है उसको 0 के इक्वल कर देते हैं, तो जब आप इस पाई बाई 3 को 0 के साइड भेजेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो हमें सिंपली ये 0 के इक्वल मिलेगा। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, आर स्क्वायर माइनस 2xr माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं ये जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप x की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, श्रीधराचार्य मेथड लगा के। तो आप श्रीधराचार्य की फॉर्मूला लगा के आप x की वैल्यू निकालिएगा, वो आएगा माइनस 2r प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर आएगा आपका 16r स्क्वायर, कर लीजिएगा सॉल्व, डिवाइडेड बाई 6। ठीक, तो ये आपको x की वैल्यू मिलेगी। अब जगह कम है तो मैं इसको अगले पेज पे सॉल्व कराऊंगा। अब देखिए
मैं इसे लिख सकता हूँ x इजल टू -2r प्लस -4r डिवाइडेड बाई 6। ऑब्वियस बात है 16r² में से जब रूट आप सॉल्व करेंगे तो 4r आएगा। देखिए बस ध्यान दीजिएगा, इस चीज को आपको सॉल्व करने आना चाहिए। एक से 4 फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा तो ये वैल्यू आएगी और x की वैल्यू फिर ये आ जाएगी। अब यहाँ से हमें ध्यान ये देना है कि प्लस माइनस है तो मतलब एक बार प्लस लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सही से लिख दे रहा हूँ -2r, एक बार प्लस लगाएंगे और एक बार माइनस लगाएंगे, ठीक है। -2r -4r डिवाइडेड बाई 6। तो क्या ये वाली वैल्यू पॉसिबल है? क्योंकि -2r है -4r है तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। लेकिन x नेगेटिव कैसे हो सकता है भाई? नहीं हो सकता है x नेगेटिव, क्योंकि वो एक साइड है, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू होगी 2r डिवाइडेड बाई 6, दैट इज x की वैल्यू हो जाएगी r डिवाइडेड बाई 3। x की ये वैल्यू आएगी। अब हमें ये चेक करना है ये जो वैल्यू आई है वो लोकल मैक्सिमा है कि नहीं है। पता चले ये लोकल मिनिमा हो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। आपको पता होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया ही है, ठीक है। तो जब हम लोगों ने पहली बार डिफ्रेंशिएट किया था तो हमें ये मिला था। इसी चीज को एक और बार डिफ्रेंशिएट करके x की वैल्यू उसमें पुट करेंगे, है ना। जब पहली बार डिफ्रेंशिएट किए थे तो हमें ये मिला था, इसी को एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, v डबल डैश हो जाएगा π/3, ठीक। r² तो कांस्टेंट है, उसका ढेर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा -2r, इसका हो जाएगा -6x। अब आप x की वैल्यू चाहे तो रख सकते हैं r/3 यहाँ पर, लेकिन रखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो सॉल्व करेंगे तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव ही आएगी, यानी लेस देन 0 ही आएगी। अगर लेस देन 0 आ गई है तो x इजल टू r/3 ये क्या होगा? इज लोकल व्हाट? मैक्सिमा, है ना। अब याद करिए जो वॉल्यूम आया था वो हमारा था π/3 r² - x² r प्लस x, ठीक है। ये कोण के वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें मिला था, ठीक है, अंतिम में। तो हम लोग यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें सीधे वॉल्यूम मिल जाएगा कोण का। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ VC, वॉल्यूम ऑफ कोण, ठीक है। तो ये जाएगा π/3 r² - x² मतलब r²/9, ठीक है। और यहाँ पे r प्लस x की वैल्यू r/3, ठीक। तो ये जाएगा VC इजल टू π/3 इंटू, इस चीज को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 8r² डिवाइडेड बाई 9 इंटू, इस चीज को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 4r डिवाइडेड बाई 3, ठीक। तो ये हो जाएगा VC इजल टू 32 डिवाइडेड बाई 81 r³, है ना। ये कोण के वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें मिल जाएगा जो कि ये आया है। अब अगले पेज पे चलेंगे। हमें प्रूफ क्या करना था कि जो वॉल्यूम है कोण का, हमें प्रूफ ये करना था कि जो वॉल्यूम है कोण का वो 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल है, ठीक है। हमें यही प्रूफ करना था। तो वॉल्यूम ऑफ कोण तो मैंने निकाला है 32/81 r³ इजल टू 8/27। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 πr³ होता है। तो देख लेते हैं क्या ये वैल्यू इसके बराबर आ रही है कि नहीं पुट करने पर। तो ये आएगा 32 r³ डिवाइडेड बाई 81 इक्वल टू 8 4 जा 32 डिवाइडेड बाई 27 3 जा 81 r³। तो आप देख सकते हैं ये और ये आपस में बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन 8/27 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा हो सकता है आपको टिपिकल लगा हो। अब देखिए 24th क्वेश्चन है, सो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। अब इसका मैं मतलब समझा रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले हमें एक राइट सर्कुलर कोन बनाना पड़ेगा, तभी हमें क्वेश्चन में समझ में आएगा कि करना क्या है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एक कोन है, ठीक है। हमें इसके कर्व सरफेस एरिया को लीस्ट करना है, यानी मिनिमाइज करना है, और हमें वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। हमें क्या गिवन है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है? कोन का 1/3 πr²h, यही होता है। तो वॉल्यूम क्या है? गिवन है। जो मैंने बताया था कि जो भी चीज गिवन है उसे हम फिर के मान लेते हैं, ठीक है। इस 1/3 पाई को उधर भेजेंगे तो r² इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 3k डिवाइडेड बाई पाई,
अब इस चीज को ए सपोज कर लीजिए, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत ही टफ हो जाएगा। तो आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू ए हो जाएगा। तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बाई आर स्क्वायर। ठीक, ये एच की वैल्यू हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इस कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया को लीस्ट करना है, यानी मिनिमाइज करना है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। एल मतलब होता है स्लैंट हाइट, यानी रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, यही होता है ना। तो ये जाएगा ए इज इक्वल टू पाई आर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू हमें पता है ए बाई आर स्क्वायर। तो ये जाएगा ए इज इक्वल टू पाई आर अंडर रूट के अंदर। देखिए हम लोगों को एक काम करना चाहिए था, यहाँ से एच की वैल्यू नहीं, आप सीधे आर स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, जो कि होगी ए बाई एच। इससे क्या होगा ना, कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर बहुत भयानक कैलकुलेशन मिलेगा। आप एच की वैल्यू ना निकालिए, आप आर स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, जो कि आएगी ए बाई एच। तो फायदा आपका ये होगा कि आप इस आर स्क्वायर की जगह ए बाई एच डायरेक्ट लिख पाएंगे। ठीक है, और इस आर की जगह हम लोग आर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आर इक्वल क्या जाएगा, रूट ए बाई एच। ठीक है, तो हम लोग बस यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर से समझा दे रहा हूँ मैंने क्या किया है। वॉल्यूम हमें गिवन था, मैंने के मान लिया, 1/3 पाई को इस साइड भेजा, तो ये हो गया 3k बाई पाई। इस 3k बाई पाई को मैंने ए मान लिया, तो आर स्क्वायर एच बराबर ए मिला। तो आर स्क्वायर की वैल्यू ए बाई एच, आर की वैल्यू रूट ए बाई एच। ठीक है, तो अब हम लोग पता क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं एल का ये फॉर्मूला होता है स्लैंट हाइट का। ठीक, तो ये जाएगा ए इज इक्वल टू पाई, आर की जगह हम लोग लिखेंगे रूट ए बाई एच, फिर हो जाएगा रूट के अंदर एच स्क्वायर है प्लस इस आर स्क्वायर की जगह हम लोग ए बाई एच लिख देंगे, जिससे कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ए बाई एच लिख देंगे। ठीक, तो ये हमें मिलेगा ए बराबर पाई, अब ये दोनों रूट में है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ रूट ए बाई एच, एच स्क्वायर प्लस ए बाई एच, इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं, तो ये जाएगा पाई रूट के अंदर ए बाई एच, ये हो जाएगा एच स्क्वायर सॉरी एच क्यूब प्लस ए डिवाइडेड बाई एच। इस तरह से हमें मिलेगा, या फिर मत सॉल्व कीजिए, उससे भी एक आसान तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, आप इन दोनों को सॉल्व ना करिए, आप एक काम करिए ना, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए और इधर भी स्क्वायर कर दीजिए, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये जाएगा ए स्क्वायर पाई स्क्वायर, रूट हट जाएगा तो मिलेगा ए बाई एच, एच स्क्वायर प्लस ए बाई एच। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर पाई स्क्वायर ए एच। जब आप इस पाई स्क्वायर ए बाई एच को इस एच स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे से एक एच, इस एच स्क्वायर को कट करके एक एच देगा सिर्फ। अब इस चीज को जब इस चीज में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस पाई स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इस टर्म को इस एच स्क्वायर और इस ए बाई एच में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे, क्योंकि हमें एरिया को लीस्ट बनाना है। तो डिफ्रेंसिएशन मैं अगले पेज पे करूंगा, क्योंकि जगह कम है, तो मैं एच के रिस्पेक्ट में करूंगा। तो ये ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2a, फिर हो जाएगा डी ए बाई डी एच, क्योंकि आप डिफ्रेंसिएशन एच के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ए स्क्वायर का करेंगे तो 2a आएगा, लेकिन साथ में डी ए बाई डी एच भी आएगा, क्योंकि चेन रूल लगता है। इक्वल टू पाई स्क्वायर ए है और एच है, तो एच का 1 हो जाता है, तो यानी पाई स्क्वायर ए मिलेगा प्लस इस चीज का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है, देखिए नीचे एच स्क्वायर आ रहा है, ऊपर वाले टर्म तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये एच का पावर -2 होगा ना, एच का पावर -2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -2 एच का पावर -3। ठीक है, यानी -2 बाई एच क्यूब होगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो ये बीच में प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, -2 बाई एच क्यूब और ऊपर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इस चीज का डिफरेंशिएशन करेंगे ये आएगा, इस चीज का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा। डिफरेंशिएशन जो भी आता है उसको 0 के इक्वल करते हैं। अब इस टर्म को उधर भेज देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी पाई स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2 बाई एच क्यूब पाई स्क्वायर ए स्क्वायर मिलेगा। तो ये पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, यहाँ पे एक ए है, यहाँ पे 2 ए है, तो ये मिल जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 बाई एच क्यूब ए। तो एच क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 2a, या फिर मैं कह सकता हूँ h बराबर 2a का पावर 1/3। हमें क्या मिला, h बराबर 2a का पावर 1/3। अब ये हमें चेक करना है कि ये जो h की वैल्यू आई है,
ये मैक्सिमा होगी कि मिनिमा होगी? हमें तो मिनिमा चाहिए ना, तो हो सकता है ये मिनिमा ना हो, लेकिन होगा वैसे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है तो होगा ही, लेकिन फिर भी चेक करना पड़ता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज को वापस डिफ्रेंशिएट करेंगे, इधर भी वापस डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो जब आप इस चीज का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये आएगा 2 DA/DH का होल स्क्वायर प्लस 2A/D2A/DH²। ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कैसे आता है, बस पिछली बार फर्क ये था, यहाँ पे आर हुआ करता था। अगर आप शुरू से देख रहे हैं तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मैंने इस चीज का डिफ्रेंशिएशन कैसे किया है, चेन रूल लगा के किया है। ये तो कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब आगे -2/h³ है और ये π² है, तो नीचे h³ है ना, नीचे क्या है, h³ है। तो जब आप h का पावर -3 बना के डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा +6/h⁴ π²a²। ठीक है, अब अगर आप h की वैल्यू रख भी देंगे तो आगे तो प्लस का साइन है, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ डबल डेरिवेटिव यानी a डबल डैश की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी। रख के चेक करने की जरूरत ही क्या है h की वैल्यू, आप सीधे सीधे देखिए, अगर आप h की वैल्यू रख भी देते तो आगे तो प्लस साइन है, तो 0 से बड़ा ही मिलता है, यानी डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा मिलेगा। अगर डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा है इसका मतलब h की जो वैल्यू आई है 2a⁴ ये क्या है, इज लोकल मिनिमा। सही बात है, लोकल मिनिमा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना था, हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था कि जो एल्टीट्यूड है वो √2 टाइम्स द रेडियस है। ठीक, और हमने देखा था रेडियस का जो फॉर्मूला है वो √a/h है। ठीक, तो हम लोग रेडियस भी निकाल लेंगे। ठीक है, हमें रेडियस चाहिए ना, r चाहिए, तो हम लोग √a/h लिखेंगे। ठीक, तो जाएगा √a/h की वैल्यू है 2a⁴ ठीक, तो ये जाएगा √a डिवाइडेड बाई 2⁴ a⁴ ये जाएगा r इजगल टू रूट। अब देखिए यहाँ पे a⁴ 1 है, यहाँ पे a⁴ है, तो क्या हो जाएगा a⁴ 2/3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2⁴ 1/3 है। ओके, तो जब रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा a⁴ 1/3 और 2⁴ 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अब अलग पेज पे चल रहा हूं। हमें h की वैल्यू क्या मिली थी, 2a⁴ 1/3 और r की वैल्यू हमें क्या मिली, a⁴ 1/3 2⁴ 1/6, ये हमें वैल्यू मिली थी। हमें ये प्रूफ करना है कि जो हाइट है वो √2 टाइम्स रेडियस ऑफ द बेस का इक्वल होगा। तो कैसे इस स्टेटमेंट को प्रूफ करें, सिंपल है, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा। ठीक है, h की वैल्यू क्या थी, 2a⁴ 1/3, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2a⁴ 1/3, यहाँ पे √2 है तो √2। r की वैल्यू क्या आई थी, a⁴ 1/3 और यहाँ पे 2⁴ 1/6 आई थी। ठीक है, तो आप इस √2 को लिख सकते हैं 2⁴ 1/2 a⁴ 1/3 डिवाइडेड बाई 2⁴ 1/6, तो जाएगा 2⁴ 1/2 माइनस 1/6 a⁴ 1/3। तो आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लीजिएगा, ऊपर आएगा 2⁴ 1/3 a⁴ 1/3, आप इसे लिख सकते हैं 2a⁴ 1/3 और इधर तो ऑलरेडी 2a⁴ 1/3 चल ही रहा था, है ना, 2a⁴ 1/3 हर जगह चल ही रहा था। ठीक है, अब इसके लिए आपको बेसिक कैलकुलेशन आना चाहिए, नहीं तो आप कर नहीं पाएंगे। तो हमने प्रूफ कर दिया कि h जो है वो √2 टाइम्स r के इक्वल है, यही प्रूफ करना था। प्रोसेस क्या था, प्रोसेस ये था, हमें क्वेश्चन में गिवन था कि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, वॉल्यूम गिवन है यानी k के इक्वल है, इसको इधर भेजा, ये बन गया, मैंने a मान लिया, तो r² बराबर a मिला। अब मैंने यहाँ से पता है r² की वैल्यू निकाली, h की वैल्यू नहीं निकाली, हर बार h निकालते थे लेकिन इस बार मैंने r² निकाला, तो ये वैल्यू आई, या फिर कह सकते हैं r की वैल्यू ये आई। अगर हम लोग h की वैल्यू निकालते तो कैलकुलेशन ये जो दिख रहा है ना, ये अगर मुश्किल लग रहा है, तो जब अगर आप h की वैल्यू निकालते तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल निकलता। आप चाहें तो ट्राई भी कर सकते हैं। L का ये फॉर्मूला होता है, मैंने इस्तेमाल किया, R की वैल्यू रखी,
इसको सॉल्व किया तो ए स्क्वायर बराबर मुझे ये मिला, इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएशन मैंने किया तो हमें ये चीज मिली, इसको मैंने 0 के इक्वल किया तो वहां से मुझे h की वैल्यू मिल गई। फिर मैंने r की वैल्यू निकाल ली क्योंकि h बराबर ये हो गया तो r बराबर ये हो गया, और फिर मैंने अगले पेज पे h बराबर √2 टाइम्स r प्रूफ कर दिया वैल्यू सिंपली पुट करके। ठीक है, कठिन नहीं है, बस कैलकुलेटिव ज्यादा है। अब देखिए 25th क्वेश्चन है, सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ द गिवन स्लैंट हाइट इज 10 इनवर्स √2। क्वेश्चन में क्या कह रहा है मैं आपको बता रहा हूं, हमें एक कोन के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। तो ये रहा कोन, कोन में हमें इस बार स्लैंट हाइट गिवन है, याद रहे, यानी एल गिवन है, तो इसको मैं एच मान ले रहा हूँ, इसको आर मान ले रहा हूँ। तो एल बराबर क्या होता है, √h² प्लस आर स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा एल स्क्वायर बराबर h² प्लस r²। ठीक है, ये हमें मिलेगा। तो यहाँ से मैं किसी एक की वैल्यू निकाल लूंगा, तो मैं इस बार h² की वैल्यू निकालूंगा, हर बार r² की निकालना था, तो l² माइनस r² बराबर क्या हो जाएगा, h²। ठीक है, या फिर कह सकता हूँ h की वैल्यू आएगी √l² माइनस r²। ठीक है, तो हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। याद रहे ये एंगल क्या है, अल्फा मान ले रहे हैं क्योंकि हमें गिवन है कि सेमी वर्टिकल एंगल जो है वो 10 इनवर्स √2 हमें प्रूफ करना है, गिवन नहीं है। हमें क्या प्रूफ करना है कि सेमी वर्टिकल एंगल 10 इनवर्स √2 के इक्वल है, मतलब ये जो अल्फा है ये 10 इनवर्स √2 के इक्वल है। देखते हैं कैसे आएगा। ठीक, वॉल्यूम मैक्सिमम है तो मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू लिखूंगा 1/3 पाई r²h। ओके, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1/3 पाई r²h है तो r मतलब r², h मतलब रूट के अंदर l² माइनस r²। ठीक, अब क्योंकि वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा, लेकिन डिफरेंशिएट करने से पहले स्क्वायर कर दूंगा ताकि ये रूट हट जाए। तो जाएगा v² 1/9 पाई r का पावर 4 ब्रैकेट के अंदर l² माइनस r²। या फिर हम लोग ये काम कर सकते हैं, आप देख रहे हैं क्लियरली ये जो कैलकुलेशन है वो काफी लेंदी बन रहा है क्योंकि मैंने h² की वैल्यू निकाली है। ठीक है, तो मैं h की वैल्यू ना निकालूंगा, यहाँ से मैं मिटा दे रहा हूँ, आपको समझ आ रहा होगा ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत लेंदी जा रहा है। मैं यहाँ से r² की वैल्यू निकालूंगा जो कि हो जाएगी l² माइनस h² इक्वल टू r²। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r²h। अब फायदा ये होगा, अब हम लोग डायरेक्ट r² की वैल्यू ये रख पाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू 1/3 पाई r² की वैल्यू क्या है, l² माइनस h²। ठीक, और यहाँ पे h है बाहर, अब इजी हो जाएगा, v इक्वल टू 1/3 पाई, h को मल्टीप्लाई करेंगे तो l²h आएगा माइनस h³ इक्वल टू, ठीक, डिफरेंशिएशन करेंगे तो v डैश आ जाएगा इक्वल टू 1/3 पाई, तो कांस्टेंट है। ठीक है, l²h का डिफरेंशिएशन l² होगा, h³ का डिफरेंशिएशन माइनस 3h² होगा। इसको 0 के इक्वल करेंगे तो ये चीज तो कोई फर्क नहीं डालेगी, ये चीज 0 के इक्वल होगी। ठीक, ये जाएगा l² माइनस 3h² इक्वल टू 0, l² बराबर 3h²। ठीक है, 3 को नीचे भेज देंगे तो l²/3 हो जाएगा इक्वल टू h²। यहाँ से h की वैल्यू एक ही वैल्यू आएगी, वो होगी l/√3, रूट जब कर देंगे तब। ठीक है, प्लस में ही आएगा क्योंकि h की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो h की ये वैल्यू हमें मिल चुकी है। ओके, अब ये हम लोग चेक करेंगे कि ये जो h की वैल्यू आई है वो लोकल मैक्सिमा है कि नहीं है, तो उसके लिए हम लोग इस चीज को एक और बार डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव क्या जाएगा, 1/3 पाई, l² का तो 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 3h² का माइनस 6h होगा। अब कुछ महानी लोग होंगे जो h की वैल्यू पुट करेंगे, क्लियरली दिख रहा है एक माइनस आ रहा है, तो क्यों पुट करना, क्लियरली है कि डबल डेरिवेटिव क्या होगा, लेस देन 0 होगा। अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 है इसका मतलब h की जो वैल्यू आई है l/√3 ये क्या है, इज लोकल मैक्सिमा, तो कंफर्म हो गया मैक्सिमा है। ठीक है, तो ये जो h की वैल्यू आई है ये सही आई है, ये बात सबूत में लिखा हुआ है। अब अगर h की ये वैल्यू है तो मुझे बताइए r की वैल्यू क्या होगी। r² जो था वो क्या था, l² माइनस h², ये हो जाएगा l² माइनस h² की वैल्यू हो जाएगी l²/3।
ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लीजिएगा, ये आएगा 2l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो आर की वैल्यू आएगी √2/3l। सही बात है, आर की ये वैल्यू आ जाएगी। देखिए मैंने क्या किया है, एच की वैल्यू आई थी ना, यहां से मैंने आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, ठीक, फिर आर की वैल्यू निकल गई। हमें प्रूफ क्या करना है कि सेमी वर्टिकल एंगल जो है वो tan इनवर्स √2 के इक्वल है। तो आपको क्या ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें ऑब्वियस सी बात है ये एंगल 90 होगा। अब ध्यान से देखिए, हमें प्रूफ ये करना है कि सेमी वर्टिकल एंगल जो है वो tan इनवर्स √2 के इक्वल है। तो आप इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल में मैं अगर tan अल्फा कैलकुलेट करूं तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, लेकिन हमें ध्यान में ये रखना होगा ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। इसको पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है, जो भी एंगल के सामने होता है वही परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर आर होगा डिवाइडेड बाई जो 90 के सामने होता है वो हाइपोटेनियस होता है, और जो बच जाए उसे बेस कहते हैं, तो बेस क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो हमें मिला tan अल्फा इक्वल टू आर बाई एच, इसको मैं अगले पेज पे सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, हमें मिला था tan अल्फा बराबर आर बाई एच, और मैंने आर की वैल्यू निकाली थी √2/3l, एच की भी वैल्यू निकाली थी l/√3। वैल्यू पुट कर देंगे, आर की वैल्यू क्या है √2 डिवाइडेड बाई 3l होल डिवाइडेड बाई l/√3। तो ये √3 से √3 कट गया, l से l कट गया, हमें मिल रहा है tan अल्फा इक्वल टू √2। तो tan को उधर भेजेंगे तो क्या जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स √2। यही तो प्रूफ करना था कि जो अल्फा है वो tan इनवर्स √2 के इक्वल है, सिंपल। ठीक, क्या किया है मैंने, वॉल्यूम को क्या किया है, मैक्सिमाइज किया है, वहां से h की वैल्यू आ गई तो r की भी वैल्यू आ गई, फिर मैंने इस वाले ट्रायंगल में tan अल्फा कैलकुलेट कर लिया। 3 ही स्टेप है, बाकी बीच में तो कैलकुलेशन है। अब देखिए 26 क्वेश्चन भी वही है, सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज sin इनवर्स 1/3। फिर से कोन बना लेंगे। इस बार क्वेश्चन में स्लैंट हाइट नहीं गिवन है, हमें गिवन क्या है, गिवन है सरफेस एरिया। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πRL प्लस πr²। ठीक है, अब कर्व सरफेस एरिया नहीं ले रहे हैं हम लोग, टोटल सरफेस एरिया ले रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ बोला है सरफेस एरिया, अब ये बोला नहीं है कि कर्व सरफेस एरिया, तो हम लोग टोटल वाला ले लेंगे। ठीक है, तो एरिया मैंने ये लिख लिया, ये गिवन है हमें। ठीक है, मैं इक्वल टू के सपोज कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं पाई कांस्टेंट है, ठीक है, पाई कॉमन है, सॉरी, तो ये हो जाएगा RL प्लस r² इक्वल टू के। तो यहाँ से RL प्लस r² बराबर हो जाएगा k/पाई, आप इसे a सपोज कर लीजिए, तो आपको मिलेगा RL प्लस r² इक्वल टू a। यहाँ से आप L की वैल्यू निकाल सकते हैं, देखिएगा कैसे, RL इक्वल टू हो जाएगा a माइनस r², तो L की वैल्यू हो जाएगी a माइनस r² डिवाइडेड बाई, अब देखिए यहाँ पे पाई कांस्टेंट है तो पाई कांस्टेंट ले लेंगे तो बचेगा RL प्लस r², ठीक है, इक्वल टू k। ठीक है, तो ये जाएगा RL प्लस r² डिवाइडेड बाई, सॉरी, इक्वल टू k/पाई। तो आप यहाँ से RL प्लस r² इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, क्योंकि इस चीज को मैंने a सपोज कर लिया है। ठीक, L हमें तो नहीं गिवन है, L हमें नहीं गिवन है, लेकिन मैं जानता हूँ L का एक फॉर्मूला, वो होता है √h² प्लस r²। ठीक है, तो L की वैल्यू रख देंगे, L इक्वल टू √h² प्लस r² प्लस r² इक्वल टू a। तो यहाँ से हो जाएगा r √h² प्लस r² इक्वल टू a माइनस r²। स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, तो r² ब्रैकेट में h² प्लस r² इक्वल टू a माइनस r² का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, r² को अगर h² में मल्टीप्लाई करें तो r² h² हो जाएगा, प्लस r का पावर 4 हो जाएगा, a माइनस r का होल स्क्वायर क्या होगा, a² प्लस r² माइनस 2ar। ठीक, यहाँ पे गलती हो गया है प्रोबेबली, यहाँ पे स्क्वायर उसका स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये आएगा a²,
तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस आर का पावर 4 माइनस 2ar²। वो एक्चुअली क्या हुआ था, यहाँ पे आर स्क्वायर लिखा था ना, इस रूट को जब हटाएंगे तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर इस तरह से चढ़ेगा, ए माइनस आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। क्लियरली दिख रहा है, ये आर का पावर 4 और यहाँ पे आर का पावर 4 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये से ये कैंसिल हो गया। क्या मिल रहा है हमें, आर स्क्वायर एच स्क्वायर इजल टू ए स्क्वायर माइनस 2ar²। इस चीज को इधर लेके आ जाइए, प्लस में आ जाएगा, आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2ar² इजल टू ए स्क्वायर। ठीक, आर स्क्वायर इन दोनों में कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एच स्क्वायर प्लस 2a बराबर ए स्क्वायर। ठीक, यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर प्लस 2a। ये बहुत बड़ी चीज हमें मालूम चल चुकी है अब। ठीक है, ये इस पूरे स्टेप से हम लोग आर स्क्वायर तक पहुंचे हैं। ठीक, एरिया हम लोगों ने टोटल वाला यूज किया। ठीक, इस एल के जगह मैंने वैल्यू पुट की, स्क्वायर करके मैंने आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, इसी तरह मैंने आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है। हमें वॉल्यूम को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर की मैंने वैल्यू निकाली थी जो कि थी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर प्लस 2a, ये थी ना। आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह रखेंगे ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर प्लस 2a और यहाँ पे एच आ जाएगा। तो अब देखिए कि जो जो कांस्टेंट है, इस 3 को भी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 3v हो जाएगा पाई ए स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर प्लस 2a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक, तो 3v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3v डैश इज इक्वल टू, अब यहाँ पे पाई ए स्क्वायर है तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा ब्रैकेट में। ऐसा समझ लीजिए ये लिखा हुआ है पाई ए स्क्वायर एच बाई एच स्क्वायर प्लस 2a, इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक, तो आपको क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा ना इसको डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, तो नीचे वाले को पहले बाहर रखते हैं तो एच स्क्वायर प्लस 2a, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं तो एच का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, बीच में माइनस लगाते हैं। इस बार क्या करते हैं, इस ऊपर वाले को बाहर रखते हैं यानी एच को बाहर रखेंगे, इस नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2h। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई, अब इस नीचे वाले का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब ये सब मैं इतनी बार बता चुका हूँ कि वापस बताने मन नहीं कर रहा है। ठीक, तो ये जाएगा 3v डैश इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2h स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, आधा 0 आ जाएगा। तो एक चीज बताइए, इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, 2a माइनस एच स्क्वायर। ठीक, अब 0 के जब इक्वल कर देते हैं तो इस चीज को जब आप 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ यही बचेगा। तो हमें मिलेगा 2a माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 2a बराबर एच स्क्वायर, तो h बराबर √2a है ना। अब यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो h की वैल्यू आई है वो मैक्सिमा है कि नहीं है, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मैं सीधे अब रिजल्ट लिखूंगा कि डिफरेंशिएशन करने पे आएगा क्या, 3v डबल डैश आएगा। ठीक है, इस नीचे वाले टर्म को बाहर रखेंगे, एच स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 2h आएगा, बीच में माइनस लगाएंगे। ठीक, अब ऊपर वाले को बाहर रखेंगे 2a माइनस एच स्क्वायर को, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 4h एच स्क्वायर प्लस 2a। ठीक, डिवाइडेड बाई, नीचे तो एक और बार स्क्वायर हो जाएगा तो एच स्क्वायर प्लस 2a का पावर 4 हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया है, वापस से क्वोशिएंट रूल लगाया है। क्या किया मैंने, वापस से इस वाले को डिफरेंशिएट करने के लिए क्वोशिएंट रूल लगाया है। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, ये टर्म नेगेटिव है, ये भी टर्म नेगेटिव है, आप देख सकते हैं आगे माइनस है ना, यहाँ पे भी तो आगे माइनस है, तो दोनों जब नेगेटिव है तो डबल डेरिवेटिव 0 से छोटा ही आएगा, आपको ये वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है। अब डायरेक्ट लिखिए, डबल डेरिवेटिव जो होगा वो 0 से छोटा होगा, इसका मतलब h इज इक्वल टू √2a क्या होगा, इस लोकल मैक्सिमा।
ठीक है। एग्जाम में पता है क्या करिएगा, गलती से कुछ भी यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके लिख दीजिएगा अगर आपको नहीं आ रहा होगा तब, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया है, आपको पुट करने की जरूरत नहीं है इस चीज को। अगर आपने डिफ्रेंशिएशन कर लिया है और आपको लग रहा है इतना बड़ा में ये एच की वैल्यू पुट करेंगे कैसे, तो करने की जरूरत ही कहाँ है। ये टर्म नेगेटिव आ रहा है तो पहला वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा, दूसरे वाले टर्म के आगे ऑलरेडी नेगेटिव लगाया हुआ है ना। तो ये पूरा का पूरा टर्म नेगेटिव ही तो आएगा, तो डबल डेरिवेटिव 0 से छोटा आएगा, इसका मतलब एच की वैल्यू क्या है, लोकल मैक्सिमा है। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ मुझे एच की वैल्यू मिल चुकी है, एच की वैल्यू मुझे मिल चुकी है तो आर स्क्वायर की भी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं अगले पेज पे निकाल लूंगा। हमें एच की वैल्यू √2a मिली थी, मतलब रूट के अंदर 2a था, और आर स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो इक्वल थी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर प्लस 2a के। तो एच का स्क्वायर क्या होगा भाई, 2a होगा, तो ये जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a प्लस 2a, दैट इज आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई 4a। तो ए से ये एक कट जाएगा तो आर स्क्वायर बराबर a बाई 4 मिलेगा, तो आर बराबर √a/2 मिलेगा, ठीक। अब ध्यान से देखिए, इस वाले ट्रायंगल में मैं साइन फाइंड करूंगा, साइन, ठीक है। साइन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये परपेंडिकुलर है तो आर जो है वो परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस तो ये है जिसे हम लोग स्लैंट हाइट भी कहते हैं, तो r/l होगा साइन अल्फा, ठीक। तो मैं अगले पेज पे जा रहा हूं। मैंने क्या लिखा कि साइन अल्फा क्या होगा, r/l होगा। तो l की वैल्यू तो मुझे नहीं पता ना, तो l की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से, फिर जाएगा l इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर मतलब 2a और आर स्क्वायर मतलब a/4, ठीक। तो जाएगा 4 2 8 और 9a डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 3/2 √a। ये l की वैल्यू आ गई। तो साइन अल्फा इक्वल टू आर की वैल्यू क्या है, √a/2 है, होल डिवाइडेड बाई l की वैल्यू क्या है, 3/2 √a। तो ये √a से √a कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, बच रहा है 1/3 इक्वल टू साइन अल्फा। तो अल्फा बराबर साइन इनवर्स 1/3। आई बात समझ में, आ गया आंसर, सिंपल इजी नहीं है, मतलब टफ तो है कैलकुलेशन, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आता है उनको तो बहुत ही टफ लगेगा, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करेंगे, जो कि एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। कह रहा है द पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व पे एक ऐसा पॉइंट जो 0,5 के बहुत ही पास हो, वो कौन सा होगा। तो मान लेंगे कि वो पॉइंट होगा x, y, ठीक है। वो पॉइंट क्या होगा, x, y होगा। मैंने मान लिया ये जो पॉइंट है x, y इस पॉइंट के बहुत ही पास है, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। अरे भाई ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बहुत पास में है, ठीक है। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर, या फिर ये हो जाएगा d स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, है ना। और x स्क्वायर की वैल्यू 2y है, तो मैं इस एक्स स्क्वायर की जगह 2y लिख दूंगा। तो ये डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, ओपन करेंगे तो 2y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 25, ये डी स्क्वायर होगा। डी स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, लेकिन डिस्टेंस क्या है, नियरेस्ट बोला है ना, यानी डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, यानी इसी डिस्टेंस वाले फंक्शन को हम लोग मिनिमाइज करेंगे, तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2d और डी डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर का 2y होगा माइनस 8y का माइनस 8 होगा इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू 4 आ जाएगी। चेक करेंगे y की वैल्यू 4 लोकल मिनिमा है कि नहीं है, तो उसके लिए इस चीज को एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2d डैश का स्क्वायर प्लस 2d डबल डी डैश, ठीक है, डी डबल डैश 2y का डिफरेंशिएशन 2 होगा, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 2 आ रही है, यानी 0 से बड़ी आ रही है,
ठीक है। तो y इक्वल टू 4 जो है वो क्या होगा, इस लोकल मिनिमा। ठीक, और y बराबर 4, तो मतलब यही पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसी में ही पहले 4 आ रहा है, बाकी समय तो 0 0 2 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। देखिए मैंने क्या किया, मैंने मान लिया एक पॉइंट था x, y जो इस पॉइंट के बहुत ही करीब है, तो दोनों के बीच में हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला ये बन जाएगा, तो डी स्क्वायर की वैल्यू ये मिल जाएगी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की जगह हम 2i रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर की जगह मैंने 2i रख दिया, तो डी स्क्वायर की वैल्यू ये मिली है। अब क्योंकि डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, तो इसे फंक्शन को हम लोग मिनिमाइज करेंगे, तो इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो ये मिला, इधर डिफरेंशिएट किया तो ये मिला, यहाँ से y की वैल्यू 4 आ गई, क्योंकि 0 के इक्वल करते हैं। फिर चेक करते हैं ये जो y की वैल्यू आई है वो मिनिमा है कि नहीं है, तो उसके लिए इस फंक्शन को एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो एक और बार किए तो 2 आया, तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है क्योंकि 2 आई है, तो y इक्वल टू 4 लोकल मिनिमा होगा, तो ऑप्शन ए सही होगा। ये तो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने y जैसे ही 4 निकाला, बाकी 3 तो है ही नहीं 4, तो यही ऑप्शन सही होना चाहिए, सिंपल। अब देखिए 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें x की वो रियल वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ये जो फंक्शन है वो मिनिमम वैल्यू दे। ठीक है, तो इस फंक्शन को f(x) मान लेंगे, ये जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जानते हैं मिनिमम वैल्यू के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो एफ डैश एक्स आएगा। अब यहाँ पे क्लियरली क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन करने के लिए। ठीक है, तो ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को बाहर रखेंगे, तो नीचे वाले को बाहर रखेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, माइनस एक्स का -1 होगा, इस 1 का 0 हो जाएगा, बीच माइनस। अब ऊपर वाले को बाहर रखते हैं, यानी 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर रखेंगे, नीचे वाले को करेंगे तो यह जाएगा 2x प्लस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे वाले का स्क्वायर कर देते हैं, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर देते हैं। ऊपर सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आएगा यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ऊपर जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा -2 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, जब आप इस चीज को मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं जो भी डेरिवेटिव आता है उसको 0 के इक्वल करते हैं, तो ये वाली नीचे वाली चीज जब 0 मल्टीप्लाई होगी तो खत्म हो जाएगी, तो हमें मिलेगा -2 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 1 बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स की दो वैल्यू मिलेंगी, एक तो +1 और एक -1। तो एक बार देख लेते हैं, एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे इस फंक्शन के अंदर, तो देखते हैं क्या आता है, 1 माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, एक बार -1 रख के देख लेते हैं, तो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 प्लस 1, तो जाएगा 3। ठीक, मतलब देखिए कुछ नहीं किया मैंने, एक बार x की वैल्यू 1 इस फंक्शन में रखी है, एक बार -1 रखी है इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो एक बार 1/3 और एक बार 3 मिला है, इन दोनों में छोटा कौन है, 1/3 छोटा है ना, तो आंसर हमारा 4th वाला होगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है 29, कह रहा है द मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की क्या होगी। तो इस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करके कर पाएंगे, और क्या, इसको मैं y मान ले रहा हूँ, y इक्वल टू x माइनस 1 प्लस 1 और इसका पावर 1/3। ठीक, डिफरेंशिएट करेंगे तो y डैश आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन करने से पहले पता है क्या करिए, क्यूब कर दीजिए दोनों साइड, तो y का पावर 3 हो जाएगा और यहाँ से ये 1/3 हट जाएगा, तो x माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो y क्यूब का क्या होता है, 3y स्क्वायर होता है डिफरेंशिएशन, साथ में y डैश आएगा इक्वल टू x इंटू, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा -1, क्योंकि x का -1 होगा और 1 का 0 हो जाएगा, इसको 0 के इक्वल करते हैं तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/2। ठीक है, अब x की एक ही वैल्यू मिली है तो पक्का यही मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होगा। अब उसके लिए आपको डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये MCQ है। ठीक है, आपको क्या पता, टीचर को क्या पता चलेगा कि आपने डबल डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई किया है कि नहीं किया है। अब जब x की वैल्यू यही आ रही है तो ये पक्का मैक्सिमम रही होगी, क्योंकि क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू ही पूछ रहा है ना, तो सिंपली x की वैल्यू ये इस फंक्शन के अंदर रख दीजिए। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, x माइनस 1 प्लस 1 का पावर 1/3 है, तो आप 1/2 रखिए, 1/2 माइनस 1 प्लस 1 का पावर 1/3, तो जाएगा 1/2 इंटू -1/2 प्लस 1
का पावर 1/3, ये करेंगे तो -1/4 प्लस 1 आएगा, उसका पावर 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3/4 का पावर 1/3। ठीक है, लेकिन मैंने जब बताया था कि अगर क्लोज इंटरवल दे तो आप एंड पॉइंट्स पे भी चेक करके देखते हैं, तो आप 0 पे भी निकालेंगे। ठीक है, 0 रख के भी इसके अंदर देखेंगे तो ये टर्म तो खत्म हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा, तो 1 का पावर 1/3 जो कि 1 होता है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ना वो 1 से छोटी होगी, ये जो वैल्यू आई है वो पक्का 1 से छोटी होगी, क्योंकि 3/4 1 से छोटा होता है, तो उसका क्यूब रूट करेंगे तो 1 से छोटा ही आएगा। मैंने फिर 0 रखा इस फंक्शन के अंदर तो मुझे 1 मिला। अब एक बार इस 1 को भी रखेंगे। ठीक है, तो 1 को रखेंगे तो अगेन ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 - 1 0 होगा, तो 1 का पावर 1/3 ही मिलेगा। 1 का पावर 1/3 जो कि 1 ही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए, x की वैल्यू जब मुझे 1/2 मिली तो मैंने इस फंक्शन के अंदर पुट किया, तो मेरा आंसर आया ये 1 से छोटा होगा, क्योंकि 3/4 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। 3/4 1 से छोटा होगा, तो उसका पावर 1/3 भी 1 से छोटा होगा। ठीक है, अब आप जानते हैं ये क्लोज इंटरवल दिया है, क्योंकि नीचे इक्वल इक्वल का साइन है, तो 0 और 1 रख के भी फिर देखना पड़ेगा। तो जब मैंने इस फंक्शन के अंदर 0 रखा तो 1 आया, 1